ये कहने का मतलब ये है मेरे मित्र कि मैं आपको ऐसी कोई चीज नहीं बता रहा हूं जो आप नहीं जानते। और अगर देखिए, इट्स ऑल अबाउट टू मेक योर सेंसेस अलाइव, है ना। ये सारा का सारा जो है, ये पूरा सिस्टम ही यही है कि इट्स ऑल अबाउट टू मेक योर सेंसेस अलाइव। आपके सेंस को अलाइव बनाया जाए, है ना। आपके सेंसेस को अलाइव किया जाए, आपके सेंसेस को जागृत किया जाए। कौन नहीं जानता कि मेरे पीठे जो ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे चक्र होता है, शक्तिमान ने जिसको जागृत कर लिया था। आप समझो बात को कि शक्तिमान ने जिसको जागृत कर लिया था, वो सारे चक्र तो सबके पास है। सारे चक्र भैया सबके पास है, लेकिन सबके नहीं ना जागृत है, मेरे भी नहीं जागृत है। शक्तिमान शक्तिमान मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो भाई अब वो तो देखना पड़ेगा आपको। सर करना चाहा जाएगा तो हो जाएगा, हाँ प्रयास करना चाहिए भाई, तब देखिए, होता है। करने से ही होगा, है ना। जी करने जी। से होगा भाई साहब। अब लोग नहीं कर पा रहे तो क्या किया। सर मेरा एक क्वेश्चन और है हाँ स्कैनर को लेकर। सर जो आपने बताया था कि डेली क्रॉस्ड अबाउट 20 SMA, जो अगर हम लोग डिलीवरी सुबह लेते हैं और शाम को 3 बजे के पहले इसी पहले बारे भेज में बाद देते में हैं बात करेंगे, है तो ना सर। अमित सर। वो अच्छा, ओके। स्कैनर मैं आप जी लोगों को सर, जी। डेवलप करके दे दूंगा, के चक्कर में भी मत रहिए। आप लोग नहीं मेरी सर, मुझे इसमें बैक टेस्टिंग के बारे में थोड़ा पूछना था कि अगर मैं बैक टेस्टिंग करूं तो सर कैसे करूं उस चीज को। बैक बैक टेस्टिंग सर बहुत ही आसान है ना। बैक टेस्टिंग, जी। देखिए बैक टेस्टिंग में सारे राजा है। बैक टेस्टिंग में सारे नहीं, राजा। मैं सोच रहा था सर करने के लिए, तो कुछ कन्विक्शन मिलता है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है मान्यवर, कि आ, कुछ चीजें, बैक टेस्टिंग क्या होती है। देखिए जब हम लोग नौकरी करते थे, तो जब सैलरी, जैसे अब कंपनी में सबसे पहले इंस्टाग्राम पे सभी लोगों को नमस्कार, और टेलीग्राम के सभी लोगों को भी नमस्कार। और अगर आप इंस्टाग्राम में ज्वाइन हैं, तो सबसे टॉप में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। और डायरेक्टली आप हमें यहाँ पर इस तरफ गूगल मीट पर ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन रेज योर क्वेश्चन, यू कैन रेज योर क्वेरीज एज वेल, है ना। तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। कोशिश किया जाएगा कि आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाए, आपकी क्वेरी को सुलझाया जाए। जो भी दिक्कतें परेशानी आ रही है वो भी ठीक किया जाए, है ना जी। तो ये चीज है, बाकी ये सब ठीक ठीक चल रहा है। सर अब मैं चल रहा हूँ सर। ठीक है नमस्ते जी, सर। ठीक। हॉस्पिटल जाना है ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक फिजियोथेरेपी ठाक कराने। करण श्रीवास्तव जी। नमस्ते। हाँ, क्यों हॉस्पिटल क्यों आ रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या घर में। सर कंधे पर पीछे नस, अरे हाँ, वो कलाई में नस में कोई प्रॉब्लम आ गया है। पीछे पीठ के कंधे पर नस में कोई प्रॉब्लम रह रहे थे ना, इसे चिलिक जाता है 2-3-4 अच्छा, दिन से। कल गए थे कराने तो कुछ राहत हुआ था। ठीक है, करा के आइए। मित्र का ही है। हाँ, ओके सर। कोई दिक्कत नहीं, करा के आइए, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए। इंस्टाग्राम में सबसे टॉप पे गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप उसको अपने ब्राउजर में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, और अपना क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं। या आप 8588188434 पर भी अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। 8588188434, इसका बिल मैं भरता हूँ, नंबर है आपका, है ना। चलो आओ। तो अभी जो युद्ध की स्थिति चल रही है कि द्वंद कहाँ कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और तू है राणा का वंश, फेंक जहां तक भाला है ना। भाला फेंको, जहां तक भाला जाके गड़ेगा वहां तक मेरा, है ना देवांश जी। तो पहली बात तो ये कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वापस आना चाहिए, है ना। सेना के साथ खड़े रहिए। आप जाके दान भी कर सकते हैं, मैंने थोड़ा बहुत किया है कल रात में। आप जाएंगे गूगल पर खोजेंगे कि डोनेट फॉर आर्मी, वहां पर आप जाके थोड़ा बहुत सेना के लिए जो भी आपकी इच्छा है वो आप दान कर सकते हैं। कल मैंने किया है ना। हमेशा कमाने की ही नहीं सोचना चाहिए, मार्केट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे देगा। जो हमारे लिए अपने सीने पर गोली खाने के तैयार है, पहले उनके बारे में सोचो, है ना। दूसरी बात, अभी मार्केट का सेंटीमेंट क्या चल रहा है कि जैसे आज मैंने सवेरे ही टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया कि 20 के नीचे जाने में इसको डेली चार्ट पर परेशानी हुई। तो अभी मामला वही चल रहा है कि 20 के नीचे आने में इसको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है।
20 के नीचे आने में क्या दिक्कत आ रही है? अभी हम लोगों ने पेटीएम का अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आइए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। मेरे को 1 मिनट का समय दीजिए। लगता है मेरे घर में कोई है नहीं और घंटी बज रही है ना? तो 1 मिनट का मेरे को समय दीजिए, है ना? 1 मिनट का समय दे दीजिए। तो अभी एक सज्जन ने मेरे से बोला, वीडियो ऑन कर लेते हैं। अभी कुछ देर पहले एक सज्जन ने मेरे से बोला, जो भी लोग इंस्टाग्राम पे हैं वो लोग डायरेक्टली सबसे टॉप में गूगल मीट का लिंक दिया है, या टेलीग्राम चैनल में भी गूगल मीट का लिंक दिया है, वहां से आके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप मेरे बायो में लिंक पड़ा है, या किसी भी उसमें वीडियो में जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, है ना? अब एक छोटे से कंफ्यूजन पर भी बात करेंगे। कंफ्यूजन क्या है उसको समझिए कि अक्सर लोग ट्रेडिंग करने के लिए किसी भी शेयर के रिजल्ट को देखते हैं, किसी भी शेयर के रिजल्ट को देखते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी शेयर में आपको जगह बनानी है, मेरे सामने पेटीएम का चार्ट खुला है, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी शेयर को ट्रेड करने के लिए ये एग्जांपल से हम लोग समझा जाएगा। किसी भी शेयर को ट्रेड करने के लिए अक्सर लोग रिजल्ट देखते हैं कि कंपनी ने अगर अच्छा परफॉर्म किया है तो शेयर अच्छा है, कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया है तो बुरा है। अक्सर लोग अपना ऐसी ट्रेडिंग कल्चर में ऐसा देखते हैं। मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा मानना ऐसा क्यों नहीं है, आप बताओ कि अनटिल और अनलेस जब तक कोई शेयर अपने स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर नहीं आ जाता है तब तक वो ट्रेडेबल नहीं होता है, रिजल्ट कुछ भी हो। आपको याद होगा, आपके सामने चार्ट भी खुला है, और आपको याद भी होगा कि पेटीएम, जब पेटीएम में पिछले साल मारा मारी हुई थी तो पेटीएम कहां से गिरा था? पेटीएम 1955 से भी गिरा, फिर उसके बाद 900 से भी गिरा, और वहां पर मैंने बोला था कि मैं पेटीएम में इस वाले लेवल पे मैं अपनी पोजीशन बना के जाने की मैं कोशिश करूंगा, और वो लेवल था 430, 440, 450, 460 वीकली चार्ट पे। ठीक है, 430 से ये गया नियर अबाउट 1040, 1030 ऐसे ही आसपास गया। उसके बाद फिर जब मार्केट में गिरावट आई तो पेटीएम गिरा भी। अभी कुछ दिन पहले, कल या परसों में ही पेटीएम का रिजल्ट आया है ना? कल या परसों में पेटीएम का रिजल्ट आया, तो फिर पेटीएम 1030 से करेक्ट होके मोटा मोटा 700 तक आया था। और फिर मैंने बोला कि भैया इसको यहाँ पे मोटा मोटा 750 के लेवल पे हम इसको ठोक सकते हैं, है ना? ये तुक्का है, चल गया तो मैंने कहा था, नहीं चला तो किसने कहा था? 750 के आसपास के बाद ये 833 अभी भी चल रहा है, मोटा मोटा 10%। तो आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी, शेयर का रिजल्ट देखने के लिए उस कंपनी के चेयरमैन, उस कंपनी के सीए, उस कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट, उस कंपनी का अकाउंट्स डिपार्टमेंट बैठा है। आप शेयर में ट्रेड करने के लिए बैठे हो, आप शेयर में ट्रेड करने के लिए बैठे हो। आप उस बनिए से लड़ने जा रहे हो जिसके पास बहुत बुद्धि है, बहुत पैसा है। आप केवल अपने डिसिप्लिन पे करें, आप केवल और केवल चार्ट पर फोकस करें। फंडामेंटल डेटा, फंडा प्लस मेंटल, फंडामेंटल डेटा, प्रॉफिट लॉस डेटा, और बाकी सारी चीजें जो आप देखते हैं फाइनेंशियल डेटा, वो सब मोह माया मिथ्या है। अच्छे अच्छे शेयर हैं, अच्छे अच्छे शेयर हैं जिनका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, गिरे पड़े हैं, या 30-40%, 50% इस उसमें गिरे हैं, है ना? इन सब बातों को गोली मारिए, चार्ट पर आइए। चार्ट सेज एवरीथिंग। आज युद्ध की भी स्थिति में चार्ट बोल रहा है निफ्टी का। इसको हम लोग अगले रील में डिस्कस करेंगे। तो ये थी पेटीएम के चार्ट के थ्रू आपके लिए जानकारी। आशा करता हूं कि आप इसको चार्ट पर जाके देखेंगे, वीकली पर, है ना? ये थी आपके लिए सुंदर सुंदर जानकारी, है ना?
अब अगला चार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी का, समझिएगा यहाँ पे। और जिन लोगों को, जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया मेरे को आपकी वीडियो में आना है ना, वो आप डायरेक्टली आके टेलीग्राम चैनल के थ्रू जोड़ सकते हैं, वहां पे गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है ना। अब आ जाइए मोटा मोटा निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी में डे टाइम का चार्ट लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे बोलिंजर बैंड, बीबी, है ना जी। यहाँ पे लगाइए बीबी, बीबी। मैंने इसको सवेरे टेलीग्राम में भी अपडेट किया गया, है ना। अब आप देखोगे हाँ, तो यहां पर थोड़ा सा बोलिंजर बैंड पे डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि कैसे बोलिंजर बैंड अभी क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि युद्ध की स्थिति है और आज के दिन हम लोगों ने अपना पूरा स्टोन एज क्लोज किया है। किसी ने क्लोज किया, किसी दूर का नहीं क्लोज किया, किसी ने, सबका अपना अपना व्यू था, है ना। तो उस व्यू से मैं सहमति भी रखता हूं कि कम से कम व्यू होने का मतलब क्या कि आप सीख रहे हो, व्यू होने का मतलब क्या है कि आप सीख रहे हो। अब आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। जिस तरीके से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, आज के दिन हम लोग कोई भी बीटीएससी ट्रेड स्टोन एज में नहीं लेके जाएंगे। उसका रीजन है, उसका रीजन इसलिए है, अगर आप निफ्टी का डे चार्ट जाके देखोगे तो 24,000 पे लगातार सपोर्ट ले रहा है और आप देखोगे एग्जैक्टली ये 20 की मूविंग एवरेज से, हालांकि यहाँ पर 350 पॉइंट की गिरावट थी और ये 20 की मूविंग एवरेज से बोलिंजर बैंड की मिडिल लाइन से वापस हो रहा है, जो थी 23,936। और जो सवेरे 350 पॉइंट प्लस का जो गैप डाउन था, अभी निफ्टी के प्राइस के हिसाब से देखा जाए, आज 9 मई और टाइम हो रहा है 12:50, तो माइनस 250 पॉइंट अभी निफ्टी, कहने को निफ्टी ने 100 पॉइंट कवर किया है, निफ्टी ने 100 पॉइंट कवर किया है। तो स्थिति क्या बन रही है, यहां से आप स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। कोई शोशियाबाजी रील नहीं है, बस केवल आपका दिमाग केंद्रित होना चाहिए कि पीछे मिसाइल लगा दूं, उड़ रही मिसाइल, फिर मैं आपको आगे बताऊं। आपका ब्रेन यहाँ इस पर होना चाहिए, ना कि मिसाइल पर होना चाहिए। मिसाइल के लिए जिम्मेदार लोग बैठे हो, बॉर्डर पे लगे हुए हैं, प्रे फॉर देम। अब आइए चार्ट पे। चार्ट क्या बोल रहा है कि निफ्टी 20 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रही है ना, 20 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रही है। और ये 20 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट दिखाता है कि भारत तन मन धन से हर तरीके से स्ट्रांग है, हर तरीके से स्ट्रांग है, हर तरीके से। भारत का मार्केट भी स्ट्रांग है ना जी, मार्केट भी स्ट्रांग पोजीशन में भी है और भारत भी स्ट्रांग पोजीशन में, और हम और आप भी स्ट्रांग पोजीशन में है। तो निफ्टी को इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। पहली बात, जो आज का लो लगा है वो निफ्टी के लिए अब अगले कुछ दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए हो सकता है ये सपोर्ट का काम करे। अगर कोई ऐसी स्थिति सैटरडे संडे की छुट्टी में कोई अगर ऐसी भयावह स्थिति नहीं आती है कि पाकिस्तान कोई बदतमीजी वाला काम करे, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर वाले सेक्टर में बदतमीजी कर रहा है, वहां पर अगर बदतमीजी वाला काम करेगा तब हो सकता है मार्केट थोड़ी सी और नीचे आया मार्केट, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि ये तो बेचारे पोरकी लोग तो टूट के बिखर चुके हैं, पोरकी लोग टूट के बिखर चुका है। आप जाके कराची 100 का चार्ट देखिए, वहां पर आपको पता लग जाएगा। तो निफ्टी का चार्ट ये बोल रहा है कि मैं झुकेगा नहीं। और अगर सैटरडे संडे जो अभी स्थिति 12:50 की चल रही है, जो न्यूज में चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे जो स्थिति चल रही है, अगर वो स्थिति सेम बनी रही तो वी आर इन स्ट्रांग पोजीशन। तो मंडे को हम लोग प्लान करेंगे मार्केट के सेंटीमेंट को देखते हुए कि आगे किस तरीके से चलना है। अगली रील में आपको ये बताऊंगा कि आगे का क्या समाधान है ना। अगले पॉइंट पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे फुल्ली स्टोन एज। अगला पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं फुल्ली स्टोन एज, है ना। ध्यान दीजिएगा। अब अभी जैसे आप लोगों ने वॉइस नोट में सुना होगा, जो मैं टेलीग्राम में जो अभी क्लासेस चल रही थी, तो वॉइस नोट में मैंने क्या बोला, वॉइस नोट में मैंने ये बोला कि निफ्टी की 350 पॉइंट की गिरावट में भी स्टोन एज कितना खिसका भैया, बताओ तो। और बैंक निफ्टी के 1000 पॉइंट की गिरावट में स्टोन एज कितना खिसका, बताइए। मैक्सिमम 30 पॉइंट सर, मैक्सिमम 30 पॉइंट निफ्टी खिसकी, और बैंक निफ्टी कितनी खिसकी, कोई 35-40 मैक्स, 40-50 पॉइंट मैक्स। सुन लिया आपने, ठीक है। अब आते हैं कि भैया ये बला क्या है स्टोन एज।
स्टोन एज वो बोला है, आप ऐसे ऑप्शन को ट्रेड करते हो, ऑप्शन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक टाइम वैल्यू और एक इंट्रेंसिक वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू को बोलते हैं चिप्स, टाइम वैल्यू को बोलते हैं हवा। ऐसे ही ऑप्शन को ट्रेड करते हैं जिसमें हवा ही हवा हो, चिप्स ना हो। मैंने अपना एक अकाउंट का बुकिंग मैंने भेजा हुआ टेलीग्राम पे, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्रोसेस पे आइए, प्रॉफिट पर मत जाइए, है ना। तो ये चीज हो गई। तो जिसके पास खोने के लिए कुछ ही नहीं है वो क्या खोएगा? स्टोन एज यही विधि है, इसको फार ओटीएम ट्रेडिंग भी कहते हैं और भी कई तरीके की ट्रेडिंग में आता है। लेकिन बात यह है कि अगर आप किसी नॉर्मल पोजीशन में कॉल लेके गए होते, जैसे आप लोग बीटीएसटी करते हो या एसटी सेल में करते हो या बाय में करते हो, अगर कोई नॉर्मल पोजीशन, अगर निफ्टी 300 पॉइंट और बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट है तो उसकी तो मतलब दही चूरा हो जाता है ना। तो इस बात को आप समझो, सिंपल सिंपल स्टोन एज की चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे, मेरे मत जाके देखिए, मैं कौन होता हूँ दिखाने वाला आपको। यूट्यूब पे जाइए और खोजिए कि इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे की जाती है निफ्टी या बैंक निफ्टी या किसी भी इंडेक्स में, या जो भी चार्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड है वहां पर कैसे की जाती है, वहां पर आप उसको जाके समझिए। और स्टोन एज एक ऐसी चीज है कि ट्रेडिंग की एक ऐसी जानकारी है, आप ब्रांच कह लो, स्ट्रेटजी कह लो, नॉर्मल भाषा में स्ट्रेटजी कहते तो स्ट्रेटजी कह लो। ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको 10 में से 9 बार कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देगी, ज्यादा लॉस में नहीं निकालेगी। बट आपको उसकी पोजिशनिंग और कंडीशनिंग को समझना पड़ेगा, पोजिशनिंग और कंडीशनिंग को समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से काम कर रही है। बात यहाँ पर कतई भी समझिएगा प्रॉफिट और लॉस की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर हो रही है डिसिप्लिन्ड लॉस की। बात यहाँ पर हो रही है आपके आपने जो भी पैसा मार्केट में डाल के रखा है, खासकर इंट्राडे या थोड़े से स्विंग ट्रेड में, आपकी कंडीशनिंग और पोजीशनिंग कहां पर हो सकती है वहां की। किसी भी, आप स्टॉक्स में है, ऑप्शंस में है, कहीं पर भी है आप, है ना। ये चीज है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब कुछ और चीजों पर डिस्कशन करेंगे, कुछ और चीजों पर डिस्कशन करेंगे। इंस्टाग्राम में जो भी लोग आए हैं, जो लोग कह रहे हैं कि भैया हमको तुम्हारे लाइव वीडियो में आना है, वो डायरेक्टली आके, अभी स्टॉक बेच दूं क्या? वीरू भाई कह रहे हैं अभी स्टॉक बेच दूं क्या? अरे महाराज कहाँ बेचोगे स्टॉक, है कहाँ एक सवाल था, है? एक सवाल था। सवाल पर भी आते हैं, वीरू भाई का जवाब दे दें। तोले से हैं वीरू भाई साहब। तो वीरू भाई साहब, आप स्टॉक क्यों बेचेंगे? किसने बोला आपको बेचने के लिए? अरे महाराज, जब निफ्टी 26,000 से 22,000 आ गई तब नहीं बेचे, तो अब क्यों बेचेंगे? है क्यों बेचेंगे? एक रीजन बताइए, फिर मैं इस बात का जवाब दूं। या आप डायरेक्टली गूगल मीट पर आ जाइए, गूगल मीट का लिंक सबसे टॉप पर दिया हुआ है। जब आप टॉप में जाएंगे, कमेंट सेक्शन में टॉप पे जाओगे, तो गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। वहां से भी आपको नहीं मिल रहा है तो आप मैं नहीं कह रहा हूँ आप मेरे टेलीग्राम में आके ज्वाइन हो, भैया मत ज्वाइन हो, लेकिन वहां पर गूगल मीट का लिंक पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा दूं। मेरे टेलीग्राम में भैया गूगल मीट का लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां पर आइए, मेरे से डायरेक्ट बात कर लीजिए। इतना बढ़िया मौका कौन देगा आपको, इतना बढ़िया। देखिए यहाँ पर गूगल मीट का लिंक पड़ा हुआ है ना, आप यहाँ पर आके ज्वाइन कर लीजिए, क्या दिक्कत है, अपना सवाल पूछ लीजिए, बात चले आएगा। मत ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम, कहाँ ज्वाइन करिए, इतना सारा भंडारा चल रहा है, सब कुछ तो भी देखना है। मेरी सुनो यार सर, बोल तो दिया बीरू जी। देखिए क्या बेच दें क्या खरीद लें वो तो अलग की बात है, इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। देखिए जब हमारे आपके भी घर में, चलो मैं इसको एक रीलिट फीलिट ही कर देता हूँ। हमारे एक मित्र हैं बीरू भाई साहब, वो कह रहे हैं कि स्टॉक बेच दूं क्या। अब देखिए बेचने और खरीदने की सलाह तो मैं नहीं दे सकता, मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि जब निफ्टी 26,000 से 22,000 या 23,500 जो भी आई थी, जब आप वहां पर अगर वहां पर परेशान नहीं हुए तो आपको यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आप अपनी सेनाओं पर भरोसा रखिए, आप ये भी भरोसा रहिए कि पाकिस्तान मिट के रहेगा, ये भी भरोसा रखिए आप, है ना। ये जो अब तक हुआ है वो बहुत हुआ, पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। और आप ये भी भरोसा रखिए कि आदमी हो या मार्केट ऊपर जाना है, आप ये भी भरोसा रखिए। और रही बात, अब आते हैं स्टॉक बेचने की। स्टॉक क्यों बेचेंगे, उसका कोई रीजन है क्या आपके पास? क्या रीजन है? आप किस बेसिस पे मेरे से पूछ रहे हैं कि आप स्टॉक बेचोगे? मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं अपनी भी बात, इंक्लूडिंग मी एज वेल मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि पीछे तो मेरे मिसाइल तो उड़ नहीं रही है। बाकी बाकी और सारी रील में जैसे आ रहा है
क्यों बेचोगे? उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे थेसिस क्या है, उसके पीछे एनालिसिस क्या है, उसके पीछे ऑब्जर्वेशन क्या है, उसके पीछे चार्ट क्या बोल रहा है, उसके पीछे जो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन निफ्टी है वो क्या बोल रही है। अभी पिछले वाले वीडियो मैंने बोला ना कि निफ्टी सपोर्ट पे है, निफ्टी सपोर्ट पे है, क्यों बेचोगे आप? कोई तो रीजन होगा, क्या युद्ध हो रहा है इसलिए भगदड़ मच गई? बस सर यही डर है कि युद्ध हो रहा है, तो इसलिए डर की वजह से कि मार्केट और ना गिर जाए तो निकल जाओ। तो क्या आपने कारगिल के युद्ध का समय जाके चार्ट पर देखा? अभी किसी लाइव में पिछले हफ्ते में मैंने बताया था, कारगिल के युद्ध का आपने निफ्टी जाके देखा? कारगिल के युद्ध का आपने बैंक निफ्टी जाके देखा? चुनाव दुगनी के तेजी से बढ़ता है। चुनाव में जब मोदी जब ये अभी पिछले 4 जून को जब चुनाव हुआ था, क्या आपने उस टाइप का चार्ट डिफाइन किया? क्या आपने वो चार्ट जाके देखा जहां पर मैंने बोला था कि 19,050 के ऊपर अगर क्लोजिंग है तो यहां से 3,000 पॉइंट का रनअप पक्का है, और निफ्टी सीधे 19,000 से लेके 26,000 तक चली है, एक सीध में चली है भाई साहब, एक सीध में चली है। जब अभी कुछ दिन पहले बोला कि 22,200 22,350 के ऊपर निफ्टी ऊपर जाएगी, तब आप कहां थे? हवा में गोली मत मारो ना भैया, हवा में गोली नहीं मारने का के साहब। क्यों बेचोगे? कोई रीजन तो दो मेरे को कि क्यों बेचोगे। पैनिक मत होइए, पैनिक में लिया हुआ कोई भी डिसीजन सही नहीं होता है। अगर आपने पैनिक में कोई भी डिसीजन लिया होगा तो आप खुद अपने स्वयं में झांक कर देखिए। डोंट बी पैनिक, आज जो है मार्केट ऊपर ही आना है, डोंट बी पैनिक, है ना जी भैया। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसी चैट में सबसे ऊपर दिया हुआ है, सबसे ऊपर दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक कैसे दें यहाँ पे? 1 मिनट रुकिए जरा, रुकिए 1 मिनट, बड़ी दिक्कत है यार। 1 मिनट रुकिए, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ। खोजा कैसे आता है इसमें लिंक? दिक्कत ये है ना कि थोड़ा सा, अच्छा हाँ, यहाँ से कॉपी हो गया। आओ जी, ये रहा टेलीग्राम चैनल का लिंक भैया, ये रहा, ये यहाँ पर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर गूगल मीट का लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां पे जाके अपना पूछ सकते हैं। ज्वाइन मत कीजिएगा टेलीग्राम, इतना जगह भंडारा चल रहा है, ज्वाइन कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। ये चीज है, मैं जो आपसे कह रहा हूं वो मैं अपनी जानकारी और अपने गट्स के हिसाब से बोल रहा हूं। मैं आपको 3:30 बजे के बाद में करोड़पति बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। लाइव मार्केट चल रहा है, लाइव और लाइव में ही बैठा हूँ। मार्केट चल रहा है लाइव भैया, और लाइव में ही बैठ के सारी बातें कर रहा हूँ। हाँ, अब के साहब अपना क्वेश्चन पूछिए। किसका क्वेश्चन था? कोई कह रहा था कि कोई क्वेश्चन है। जी सर, मैं कह रहा था एक स्वपन काम कर लीजिए, पहला क्वेश्चन तो ले लिया CRX स्वपन जी का, जिसका इसका क्वेश्चन है वो हैंड्स अप कर ले, सबको एक साथ पकड़ लेंगे, है ना जी। बोलिए जनाब। सर किसी भी स्टोन एज बनाने से, मान लीजिए सितंबर का बनाए हैं, तो वो एक स्टोन एज में एक लोट में कितना एसएल होना चाहिए? और अगर मैं एसएल ना लूं, एवरेज करूं, मेरा मानना है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो एवरेज करो तो स्पोर्ट के हिसाब से कितना पॉइंट गिरने से एवरेज करना सही होता है? एवरेज का थोड़ा सा फंडा, या ऑप्शन के प्रीमियम के गिरने से कहा एवरेज करें? बस अब इतना ही। आपका, जहां तक मैं समझ पाया कि आपका मोटा मोटा क्वेश्चन ये है कि अगर स्टोन एज में प्लानिंग करता हूँ, मान लीजिए जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर कहीं पर भी जाके होना है, तो आपको लेना हाँ कहाँ जी, मान लीजिए सितंबर का ही। लेना कहाँ है? स्टोन एज को किसी भी प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ली। देखिए स्टोन एज को लेने के लिए कम से कम 13 से लेकर 17 विधियां हैं, जो मैंने अपनी क्लासेस में भी पढ़ाया है। अभी मैं 2-3 पर ही आया हूँ, 2-3 पर ही आया हूँ। यहाँ पे लोग बैठे होंगे, पूछ ली, मैंने किसी को 17 नहीं बताया है। एक को तो पकड़ो, एक को नहीं तो पकड़ो, मतलब है ना। सितंबर का मान लीजिए अभी 65 है, छोड़ दीजिए, मैं पूरे मतलब आप, हाँ। अरे महाराज, आपको केवल पंखा ही नहीं ना घर पे लाके चलाना है, आपके घर में करंट भी तो होना चाहिए स्वपन जी। जी सर, जी है सर, जी महाराज, सर। क्या बात कर रहे मतलब मैं सोच हो? रहा था एवरेज करूं, तो मतलब किस देखिए, पोजीशन अगर में आप एवरेज करने एवरेज से करते अच्छा हैं, होगा? वो भी कहीं पर प्रॉपर BOI या POS पे होना चाहिए, है ना, अच्छा, प्रॉपर। दूसरी बात, मार्केट का मूव क्या है? स्टोन एज को बनाने के लिए हमेशा आपके मार्केट के मूव को, जैसे आज आज मैंने लिखा कि स्टोन एज, मैंने आप लोग को उसमें टेलीग्राम में लिखा ना कि बहुत सही जगह जी पे है सर, मार्केट, क्लोज। लेकिन वार की वजह से हम लोग नहीं, क्योंकि सेंटीमेंट पता नहीं क्या, सैटरडे संडे मान लीजिए पाकिस्तानी मीडिया भारत के नक्शे से, दुनिया के नक्शे, तो फिर क्या किया जाएगा, जी है ना। तो हाँ। सेंटीमेंट, देखिए सेंटीमेंटल मार्केट का भी जो
सपोर्ट होता है ना, सेंटिमेंट मार्केट को टेक्निकल ही सपोर्ट करता है। आप चाहे पॉलीकैब में जाके देखो, चाहे रिलायंस को 1177 से बोल रहा हूँ, रिलायंस को देखो, चाहे भारती एयरटेल को 400 से बोल रहा हूँ, वहां पर देखो, चाहे जहां पर जाके देखो। इस सेंटिमेंट में स्टोनेज नहीं बनाना चाहिए, इसका मतलब नहीं, आप सही जगह को खोजेंगे, बिना सही जगह को खोजे आप डिप्लॉय करेंगे ही नहीं करेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, भाई आलू खरीदने के लिए सब्जी मंडी में खड़े होंगे ना, बीच रोड में नहीं ले जाके खड़े होंगे। आलू खरीदने के लिए सब्जी, जहां पर सब्जी बिक रही है वो उसकी पोजीशनिंग है। भाई अगर आपको टीवी लेना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे जाएंगे ना, जो टीवी बेचता है, फ्रिज बेचता है, वो वही तो आपकी पोजीशनिंग है स्वपन जी। जी नहीं, तो मैं इसको अपने से आपको एक बार समझना सोचा था कि पड़ेगा। मतलब 20 या तो 50 EMI के अंदर आएगा तब एवरेज करूंगा, इस तरह का सोचा था। जब तक वो CLBS नहीं करेगा तब तक नहीं करेंगे, और सेंटीमेंट में तो ओके खास ओके कर एक कदम पीछे रहेंगे। ओके सेंटीमेंट में ओके से खास कर, जैसे अभी सेंटीमेंट चल रहा है वार वाला, यू नेवर नो कि अभी शाम तक क्या हो जाए, हाँ, गिर भी है ना, सकता है। कुछ भी हो हाँ सकता है। तो अभी तो मार्केट सपोर्ट पे दिखा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन यू नेवर नो कि सैटरडे संडे में क्या हो जाए, भाई छुट्टी है, हर हर महादेव बोल के घुस जाए कराची में फिर, जी सर, है ना। हो भी सकता है। तो सेंटीमेंट, अरे 2 दिन नहीं करेंगे भाई तो ऐसा थोड़ा करोड़पति बनने से चूक जाएंगे, गलत बोल रहा हूँ। गुरु जी प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार जी, जय नमस्कार। हिंद गुरु जी। इस बात का ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको स्वपन जी बताया है ना। जी सर, ध्यान रखूंगा। हाँ, तो बात ये है, 2 दिन में करोड़पति नहीं बनने का, पहले देखने का, है ना, पहले जी जी सर। देखने का कि मामला जा जा आखिर में आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि सर स्थिति जा कहाँ रही है, स्थिति भी तो आपको क्लियर होनी चाहिए ना गुरुजी। भैया बहुत सिंपल सी बात है कि अब हवाएं करेंगी जो रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया जल जाएगा, है कि नहीं। तो फैसला यहीं पर होना है। जी सर। आधी चल रही है, इसी में पता चल जाएगा किस दिए में कितना दम है ना, किस में है दम, कौन है सूर्या सिंघम, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। परमार साहब नमस्कार, ऋषभ ठाकुर साहब बोलिए, ठाकुर साहब बोलिए, ऋषभ जी। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर मुझे ये सवाल पूछना है, मेरे को ये तो पता चल जाता है कि ये स्टॉक चलेगा, हाँ, पर पर मैं ले नहीं पाता कब हूँ। चले, पर कब चलेगा ये नहीं पता चलता सही से, तो उस कब पे चलेगा कुछ ये नहीं प्रकाश डालना। ले पाते हो कि नहीं, आप बताओ ठाकुर साहब, ले पाते हो। हाँ जी ले तो लेता हूँ, जैसे अमर राजा है, अब अमर राजा मेरे को अच्छा लग रहा है, अच्छा पर लगा, सुंदर है ये हमारा राजा, आओ देख लेते हैं हमारा राजा बैटरी, हाँ जी ये वाला। हाँ, हाँ जी। अब बताइए इसमें आपको क्या अच्छा लग रहा है। सपोर्ट के पास खड़ा है गुरुजी, वो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के अब पास, देखो वो जो, ये लाइन देख रहे हो 824 वाली, कोई हाँ बताएगा जी। ये लाइन कब खींच के रखी है। एनी पर्सन, पुराने लोग बता सकते हैं। गुरुजी 4 जून की गिरावट वाली है सर, हैं? पिछले साल की चुनाव वाली गिरावट पे, सही होगी चुनाव के भैया। वक्त जो गिरावट है थी। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ ना भैया। जनवरी की है गुरुजी, जनवरी की। हाँ, तो चलिए आपको अमर राजा बैटरी बहुत पसंद आ रहा है, तो असल बात क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ऋषभ जी, कि मेरे को बहुत अच्छा स्टॉक लगता है चलेगा ये वाला स्टॉक चलेगा, लेकिन मुझे ये नहीं, नहीं पता ये है मैं नहीं कहाँ पर अभी, लूं। कोई सा भी स्टॉक हो, हाँ, वो कब चलेगा वो कब आपके चलेगा। हिसाब से। हाँ जी। अच्छा, एक तो वो कब चलेगा, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, चलिए मैं कहता हूँ आपने एक ही स्टॉक में जगह बनाओ, है ना जी। वो कब चलेगा, आप एक ही स्टॉक में जगह बनाओ। अभी आप ये जो स्टॉक बोल रहे हो अमर राजा एनर्जी बैटरी वाला, उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। आप एक ही स्टॉक में जगह बनाओ, क्या लेकर देखते हो कि चल रहा है कि नहीं, एक स्टॉक। गुरुजी कई बार चल जाते हैं, कई बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसका रेशियो क्या है। इसका रेशियो गुरुजी मैं ट्रेड बहुत कम लेता हूँ,
लेता अरे हूँ मैं तो रेशियो से कई बार पूछ रहा हूँ, कम लेता हूँ ज्यादा लेता हूँ, जब भी लेते हो रेशियो क्या है स्टॉप लॉस हिट होने का? गुरुजी 50% बार हो जाता है, 50% बार नहीं होता। अच्छा, 50-50 का मामला, इसका मतलब मामला अंदाजी में चल रहा है ना? हाँ जी, अब आप हाँ जी। समझिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई, अब यहाँ पर आप लगा लो बोलिंजर बैंड, सबसे सिंपल सबसे आसान तरीका मार्केट में चलने का, है ना जी? बोलिंजर बैंड जब आपने हाँ लगा लिया, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, जब आपने यहाँ पर बोलिंजर बैंड लगा लिया, तो अमर राजा बैटरी ने एक बार भी नहीं बोला है कि मेरे को 1410 के बाद बाई करो। पुराना प्राइस में हाँ बता जी, रहा हूँ आपको। और हाँ जी, 1410 के बाद अमर राजा, ये सबसे सिंपल तरीका है। 1410 के बाद अमारा राजा बैटरी ने कभी नहीं बोला है कि मेरे को बाय करो। 1410 से हो गया, फिर 1210 हो गया, फिर अब अभी 950 चल रहा है। अब ये बाई कब होगा? अच्छा, ये लेवल जो मैंने इसमें खींच के रखा है 824 का, देखिए इस पर ये सस्टेन कर रहा है। ये बहुत पुराना लेवल खींचा हुआ है, अगर आप देखोगे तो बहुत पुराना लेवल खींचा हुआ है ना? ये अमर राजा बैटरी का ये प्राइस का स्टैंडर्ड डेविएशन है। जब ये प्राइस नहीं बना हुआ था, आज के 950 वाले कहीं आसपास 1100-1200 के आसपास चल रहा था, तब ये लाइन खींची गई थी। आप देखो इसी प्राइस, तो ये कैसे डिसाइड किया जा सकता है कि इसी प्राइस से ये चलेगा, या इस प्राइस पे आके ये सस्टेन करेगा, चले या ना चले? जैसे आपने अदानी में सारे में देखा है ना। तो अंटिल और अनलेस आपको इसने दिखा दिया कि यहां पर सस्टेन कर रहा है 850 रुपए के आसपास, ये सस्टेन कर रहा है। यहां पर जब आ जाएगा 1050 के ऊपर, जब ये ट्रेड करना शुरू करेगा, तो इस पर एक बार और फोकस करेंगे कि ये चलेगा कि नहीं। अमर राजा बैटरी पर ध्यान दीजिएगा, जो प्राइस होगी 1030 से 1050 की प्राइस है, इस पर देखा जाएगा कि ये भैया चलेगा कि नहीं। आप भी नोट कर लीजिए ठाकुर साहब, है ना? कोई बाइंग और सर सेलिंग आपने रिकमेंडेशन नहीं है। आप आप बस इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा लो और इसको आप ट्रैक करो कि हमारा राजा बैटरी 1030 से 1050 के बीच से ऊपर उठने की कोशिश करेगा या नहीं। गुरुजी जैसे आपने स्टैंडर्ड डेविएशन लगा रखा है, ये 20 का ही होता है मूविंग एवरेज बॉलिंजर बैंड ना में। ना 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 ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन 20 का नहीं होता है। स्टैंडर्ड नहीं, डेविएशन वो तो कैलकुलेट किया ऊपर जाता है। ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे बीच में जो 20 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर और उसके नीचे है, वो तो स्टैंडर्ड डेविएशन। जब भैया ये प्राइस यहाँ पर था, तो यहाँ पर खींच दिया गया था इसको। मैंने यहाँ पर क्यों अच्छा, नहीं खींचा? मैंने यहाँ पर, अरे भैया अब लो ऐसे देख लो ना, गलत जानकारी मत कीजिए भाई। देखिए मैंने इसको यहाँ पर क्यों नहीं खींचा, है ना? और मैंने इसको भैया यहाँ पर क्यों नहीं खींचा, यहाँ पर क्यों नहीं खींचा? ये भी तो दो प्राइस बन रहा है, अगर ये बन रहा है बोलिए। हाँ जी, मैंने यहाँ पर 756 और 639 पर क्यों नहीं खींचा? मैंने यहीं पर क्यों खींचा? क्वेश्चन तो ये है ना। अब जब लाइन खींच के दिखा दिया तो आपको क्लियर हो रहा होगा। हाँ जी। एक क्वेश्चन आ रहा सर है तो विजय पावले साहब का कि गुरु जी HSCL में 216 क्वांटिटी बाई किया है 480 पर 4-6 मंथ के लिए। आपको बता देता हूँ विजय पावले जी, इनको मैं सल्टा दूं फिर आपके पास आता हूँ, है ना? इनको सल्टाने दीजिए। लक्ष्मण लक्ष्मण रावत साहब का क्वेश्चन है, मार्सन्स मार्सन्स क्या करूं? तो ये बात आपके समझ में आ गई ठाकुर साहब? हाँ जी सर, ये आप वीकली टाइम फ्रेम पे ही 20 से ऊपर होना चाहिए कि डेली पे, मतलब आप मतलब कौन से टाइम फ्रेम को मतलब ज्यादा वो देते हैं? मैंने आपसे क्या डिस्कस किया, आप एक लाइन में मेरे को बताओ, एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक। मतलब गुरुजी इसका मतलब मेरा सारा बोला भूसा हो गया। इतनी एनर्जी लगाई, एनर्जी को आपने सारा झंडू बाम कर दिया। चार्ट आपके सामने वीकली लगा है, हाँ जी, प्राइस आपके सामने वीकली दिख रहा है। हाँ जी। मैंने एक बार भी कहीं डेली मंथली शब्द का यूज किया है? नहीं गुरुजी। तो उतना ही सुनो ना जितना सुना रहा हूं, अच्छा गुरुजी। उतना ही सुनिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक रील डाली थी कि जीवन से नॉइस को खत्म कीजिए। देखी थी? किसने किसने देखी थी? जी सर, देखिए। चाहे कोई रिश्तेदार हो आपका, चाहे कोई पड़ोसी हो, कोई भी हो, और चाहे मार्केट हो, एक बार बताइए, जब तक अपने जीवन से झंझावात खत्म नहीं करेंगे तब तक सुखी या शांत रह पाएंगे क्या? बोलिए। अरे इसमें भी टेक्निकल एनालिसिस है क्या?
मैंने कुछ नहीं गुरुजी बिल्कुल नहीं रह पाएंगे मैंने कुछ ज्यादा टेक्निकल बोल दिया क्या? है भैया, बात तो यही है ना मेरे मित्र, कि जब तक फालतू चीज से आगे नहीं निकलेंगे तब तक कैसे आगे बढ़ेंगे? तो ठाकुर साहब इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। जी गुरुजी। और सही बता रहा हूं, बोलिंजर बैंड 1 साल पढ़ाऊंगा, 1 साल पढ़ाऊंगा, रोज 1 से 2 घंटा पढ़ाऊंगा, और शर्त लगा रहा हूं 10 रुपए की, जो आज पढ़ाया है वो कल नहीं पढ़ाऊंगा। सोमवार से शुक्रवार, सैटरडे संडे छुट्टी लूंगा, मेरे को भी तो आराम करना है। और मई 2025 से मई 2026 तक पढ़ाऊंगा, और लिख के दे रहा हूं, खत्म नहीं होगा। हाँ जी गुरुजी। और ये फ्री का टूल है। जिसने 1500 पन्ने की किताब लिखी है बोलिंजर बैंड पे, है ना, जॉन बोलिंगर साहब ने, वो बेवकूफ नहीं है। जी गुरुजी। हाँ, इसको समझिए। अब आते हैं कन्हैया जी के, लक्ष्मण जी के क्वेश्चन के ऊपर। मार्सन देख लेते हैं भैया, मार्सन में क्या है। मार्सन में कावा, एक मनोज बाजपेयी साहब का गाना नहीं आया था, मुंबई में कावा, किसी ने देखा था? चुनाव के दौर में आया ना गुरुजी, शायद चुनाव। हाँ, मुंबई में कावा। मार्सन छोड़ दीजिए, विजय पावले के साहब के पास आते हैं। HSCl 216 जहरी लगा देते हैं। क्रूड देख रहे हैं? क्रूड वाले कहां गए भैया? क्रूड वाले कहां गए? हैं? क्रूड वाले कहां गए भैया? HSCl में 216 क्वांटिटी बाई किया है 480 पर, 480 पर, ठीक है। 4-6 मंथ के लिए आपका व्यू, देखिए 480 तो प्राइस आपका ठीक है, लेकिन हिमाद्री वहां से गिर रहा है। प्राइस तो ठीक है आपका, आपको मेरे हिसाब से 414 पर आ चुका है, तो 480 से 414 कितना नीचे आ गया है? यहीं से लगा दे। मुझे ऐसा लगता है, क्या कहते हैं विजय साहब, कि आपको इसमें 20 पर, देखिए 16-17% तो ऑलरेडी आपका इसमें लॉस चल रहा है। आई डोंट थिंक कि आपको 3-4% के लिए और रुकना चाहिए। 20% हो जाए नहीं कभी, बाद में फिर बना लीजिएगा। और इससे भी बेहतरीन स्टॉक पड़े हुए हैं। हाँ, अगर आपने जो व्यू दिया है मेरे को, अगर लॉन्ग टर्म का अगर आप व्यू रखते हैं, नो डाउट लॉन्ग टर्म के व्यू के लिए तो आप फिर इसका टारगेट भैया 700 पकड़ के चल सकते हो। मेरी तो कोई रिकमेंडेशन नहीं, आपने जो पूछा उसी की मैं बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के व्यू के लिए आप इसका 700 का टारगेट रख सकते हैं, नो डाउट स्टॉक अच्छा है। और अगर आप इसका फरवरी वाला मूव देखो, तो फरवरी वाले मूव से तो बहुत बेहतरीन जगह पे आके खड़ा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो दैट इज गुड। और अगर आप इसमें स्विंग में जाना चाह रहे हो, तो एक बार जब 20% आए तो मेरे को बताइएगा। अगर आपके करंट रेट से 20% नीचे है तो एक बार मेरे को बताइएगा, फिर उससे बातचीत की जाएगी। बताइएगा जरूर मुझे, बताइएगा जरूर। आइए जी, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ऋषभ जी आपका मामला हो गया डन? परमार साहब कैसे हैं, बताइए क्या क्वेश्चन है? परमार साहब क्या क्वेश्चन? हाँ नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ सेजिलिटी में मुझे देखना है, सेजिलिटी में बस पड़े 2000 और 51 की बाइंग प्राइस है। उसका कोई एसएल बेसल लगा? हाँ, स्टेबिलिटी में कोई भविष्य नहीं है सर, कोई भविष्य नहीं है ना, कोई भविष्य नहीं है स्टेबिलिटी, ऐसा है ना। तो एसएल कहाँ पर लगा, पे छोड़ दूं? इसमें एसएल भी नहीं है सर।
इसमें अभी एसएल भी नहीं 20%, एसएल 2000 है, अभी तो 20,000 22,000 का लॉस दिखा रहा है आपने आपने क्या बोला, आपने इसको 50 रुपए पर लिया हुआ था। ना। 51 पे लिया था। हाँ तो 51 से ये गिरा, जैसे आपने लिया धड़ाम से गिर गया। हाँ मैंने लिया और गिर गया, बाहर आया था 54 या 55 के आसपास आया था, मगर मैंने निकाला हाँ नहीं। जब आपने 50 पर लिया तो इसका हाई हाई लगा था 54 रुपए 82 पैसे हाँ तक का। हाँ, उसके 54 बाद रुपये ये लगा नीचे था। उसके 3-4 दिन के अंदर ही लगा होगा ये। हाँ 3-4 दिन के अंदर ही लगा था। तो आपने सोचा होगा, अरे वाह अब तो मजा आ गया। यही तो था। और अब देखिए गिर गया, और इसको होल्ड करने का एडवाइस कोई वो देता नहीं। हूँ, उन्होंने 65 का टारगेट दिया था कि 65 या 63 पे देखिए निकालना सर, के। जिन्होंने भी टारगेट दिया था अब तो फोन नहीं उठा रहे होंगे आपका, है ना। हाँ अब फोन नहीं उठा हाँ रहे होंगे आपका, वो टारगेट वाले ऐसे ही होते हैं, फोन नहीं उठाते। टारगेट यहाँ पर सर, टारगेट मेरे ख्याल से आपसे मेरी बात भी हुई थी कल या परसों फोन पर भी। हाँ हाँ हाँ, आई थी कल टारगेट बात के लिए हुई। यहाँ पर आना ही नहीं है सर। हम्म, यहाँ पर परमार साहब टारगेट के लिए आना ही नहीं है। अगर आपको ये मालूम होता है कि आपकी 50 पर एंट्री है और मैं 45 पर निकल जाऊंगा, तो 5 रुपया बचा नहीं लेते क्या? हाँ बचा सकते थे, सही बात है। परमार साहब अब आप समझिए, थोड़ा सा यहाँ पर बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपने कहीं से भी लिया परमार साहब, है ना। आप बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी मेरे पास 50 रुपए का पड़ा हुआ है और आज के दिन सिक्योरिटी चल रहा है 40 रुपए का। और आपने बोला कि जिसने ये बोला था उसने मेरे को बोला था 60 या 70 रुपए का टारगेट, जो भी बोला था। टारगेट बोलो, मैं तो टिप्स वालों को भी ये बात बोलना चाहूंगा कि बोलो, लेकिन अगर किसी को सामने बोल रहे हो तो उसको स्टॉप लॉस भी दो। मान लीजिए आपने 50 रुपए का, परमार साहब हल्ला मत कीजिए भाई, कौन किसका माइक खुला है। 50 रुपए पर आपकी एंट्री थी, मान लीजिए टारगेट था आपका 60 रुपए, और स्टॉप लॉस अगर वो आपके टिप वाले भाई साहब आपको 45 रुपए का बोल दे तो आप 45 रुपए पर निकल जाते ना। हाँ वो सही बात है, वो निकला नहीं, 45 रुपए स्टॉप पर लॉस आप नहीं निकल लगाना। जाते परमार साहब। तो जितना टारगेट जरूरी है ना, उससे डबल गुना जरूरी क्या है, आपका स्टॉप लॉस। अब आप किसका मुंह देखो, अब वो टिप वाला साला अभी फोन भी नहीं वो उठा रहा होगा। अभी फिर बात हुई थी तो वो बोल रहे थे कि 37 पे आए तो ऐड कर लेना, और ऐसा भाई साहब मतलब गिरते हुए प्राइस को क्यों एवरेज करोगे? मैंने आपको क्लियरली चार्ट देख के बता दिया कि सेगलिटी में कोई भविष्य नहीं। मैंने आपको बोली ना बात कि सेगलिटी में अभी के समय में कोई भविष्य नहीं, तो इसमें क्यों आप ऐसा कर रहे हो? और दूसरी बात, ठीक है मैं समझता हूँ 37 पर कब आएगा, अभी 37 पर गिरने के लिए अभी मान लीजिए आपका 50,000 का लॉस चला है, तो 37 पर आते आते तो आपका लॉस 1 लाख हो जाएगा। तो जो भागे भूत की लंगोटी भली, तो जो बचे उसी को लेके निकलो ना। इसीलिए मैं बोलता हूं भैया कि एसएल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके पास 45 रुपए का एसएल था, आप निकल गए होते, 5 रुपया खो के आप निकल गए होते। अब उस 5 रुपए के चक्कर में आप 1 लाख रुपए के लॉस में बैठे हुए हो। 5 रुपया बचाने के चक्कर में कहाँ की समझदारी है? मैं किसी भी तरीके से इस बात को मैं वो नहीं कर रहा हूं कि ये कोई सजेशन है या टिप है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपना स्टॉप लॉस, कि भैया मुझे कब रुक जाना है। भाई आप खाना भी खाते हो तो पेट भर जाता है तो रुक जाते हो ना। हाँ सही बात है। उसके बाद सर तो मैं तो आपको रसगुल्ला भी दे दूं तो आपको, अरे सौरभ जी यहाँ तक भर गया यार, अब नहीं खाऊंगा, अब कल खाऊंगा, ला अच्छा कटोरी में करके दे तो मैं घर ले आके खाऊंगा। लेकिन उस टाइम आप नहीं खाओगे। तो वही मैं कहता हूँ कि पोजिशनिंग और कंडीशन, और जितना मैं थ्रो के साथ और जितनी एनर्जी के साथ बता रहा हूँ उतना ससुरा कोई नहीं बताएगा, ये मैं लिख के भी दे रहा हूँ। You need to know your stop loss, कि where you have to stop। कुछ लोग मेरे को भी बोलता है कि आपने बोला था, अरे मैंने बोला था, मैं बिना स्टॉप लॉस के मैं कोई बात ही नहीं करता किसी से। मेरे को रिवार्ड जरूरी नहीं है, मेरे को रिस्क जरूरी है। रिवार्ड कौन सी बहुत बड़ी बात है सर। रिवार्ड मार्केट देना चाहेगा तो राजा बना देगा। कोशिश ये करो कि रंक ना बनने पाओ, समझ रहे बात? सही बात है। कोशिश ये रहना चाहिए कि आदमी रंक ना बने, राजा तो कभी बन जाएंगे। स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। हाँ सही बात, करोड़पति नहीं बनने का, सही बात है। झुंझुन वाला बनने के चक्कर में झुंझुना हाथ में आते आ रहा है सबके। यही है दिक्कत ये है सर कि झुंझुन वाला बनने के चक्कर में सबके हाथ में झुंझुना आ जा रहा है। क्या अभी क्या न्यूज में क्या चल रहा है, कोई न्यूज देख रहा हो तो बताए। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार सर, नमस्कार। तो 2 क्वेश्चन तो ये हो गए, डीके परमार साहब का भी हो गया और उनका भी हो गया, क्या कहते हैं अपना ठाकुर साहब का भी। तो इन सब
अरे प्रकाश सर आ गए। डॉक्टर साहब कैसे हैं? प्रणाम गुरु जी। अरे सर नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं? क्या बात, क्या हाल बढ़िया चाल? बढ़िया है सर, बढ़िया मस्त सर मस्त। कितनी सुइयां लगी क्रूड में? 5100 का सी लिए है सर, हैं? 5100 का कॉल लिए है सर। अच्छा, तो फिर अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हूँ। चल रहा है सर, चला रहे हैं। चला रहे हैं तो अच्छी बात है, चलाना पड़ेगा, क्यों नहीं चलाना पड़ेगा? जी जी सर जी। धीरे धीरे कन्विक्शन तो आ ही रहा होगा ना साहब? जी सर बिल्कुल बिल्कुल। कितने पर बैठे 5100 में? 155 पे बैठे हैं सर। लेट हो गया भाई साहब, आपको जी सर। लेट हो गया। हाँ सर, अभी 140 का स्टॉप लॉस से खड़े हैं, देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा जी, और जी। थोड़ा सा तेजी से पकड़ने की कोशिश कीजिए डॉक्टर साहब। सर नीचे आया था 145 पे पकड़ने की इच्छा थी, लेकिन थोड़ा सा डर लग रहा था वो टाइम पे, इसलिए छोड़ दिया। हमारे यहाँ दिमाग दिए ना, वो बोलते हैं आप उनको डर लग रहा है। तो conviction मुन्ना भाई नहीं। सर्किट हैं? सर्किट सर्किट बोलता है ना भाई, क्या हो रहा हाँ, है? क्या भाई डर लग रहा है। नहीं नहीं, अच्छे सीखिए, धीरे धीरे चार्ट आपको बता। देखिए, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बी जीनियस इन ऑल एंड मास्टर इन वन, उसके पीछे का जी रीजन जी यही है कि आपको एक चीज तो पकड़ना पड़ेगा, जी है ना? सर। एक चीज तो पकड़ना पड़ेगा साहब। अब आप कहेंगे कि कोई भी, मैं यहाँ पर सबकी, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी चीज को यूज एंड थ्रो ना किया। हर चीज समझिए, हर चीज समझिए। अब लेकिन आप किसी भी टाइप की कोई भी गीली सब्जी बनाएंगे, है ना, कोई भी जी रसेदार सब्जी बनाएंगे, तो रसेदार सब्जी बनाने का एक तो सबसे बेसिक उपाय है कि उसमें पानी मिलाया जाएगा। बिना जी पानी के उसमें बनेगा ही नहीं, है ना? तो जी जी इसी तरीके से कि किसी भी ट्रेड को लेने के लिए, चाहे वो ऊपर जाना हो चाहे वो नीचे आना हो, किसी भी ट्रेड को लेने के लिए एवरेज प्राइस स्टैंडर्ड डेविएशन जरूरी, जी बिना उसके काम नहीं हो पाएगा। और उसको पकड़ के बैठे रहेंगे तो आप, आज भी मैंने यही क्रूड का क्लासेस में डिस्कशन किया है कि भैया, आप लोगों ने शायद वो रिकॉर्डिंग सुनी भी हो जो मैंने वॉइस नोट भेजा है। मैंने उसे क्लियर बनाया कि यहाँ पे ना ये बाई दे रहा है। जैसे एक चीज मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पर बाई आता है, फिर यहाँ कहीं ऐसे सेल आ जाता है, वो बाई सेल भी नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है कि ले लो ना, वो बोल रहा है, बाई सेल नहीं दे रहा वो बोल रहा है ले लो, तो लेके बैठो ना। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को अपना 5300 फुट वाला ट्रेड एक्सप्लेन करके बताया था क्यों ऐसा ये ट्रेड था, तो उसको कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। दिक्कत क्या है ना सर, आप समझिए, जो ये समय चल रहा है ना, जो ये समय चल रहा है, वो थोड़ा सा सोशियाबाजी वाला समय चल रहा है ना? सोशियाबाजी वाला समय क्या कि लोग जानकारी को छोड़ के जानकारी के पीछे कितने कलर लगे हुए हैं उसको देख रहे हैं। और सही बताऊं मैं आपको ये बात, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, मैंने बहुत सारे कलर देखे हैं। जी जब आप लॉन्ग टर्म में किसी चीज के साथ, किसी भी चीज के साथ, ट्रेडिंग ही नहीं, किसी भी चीज के साथ, वो आपकी बाइक हो, आपकी कार हो, आपके घर का सीलिंग फैन हो, कोई भी, अगर आप किसी चीज को लॉन्ग टर्म में अगर आपने देखा है तो आप उसके यूजेज और यूटिलाइजेशन से परिचित हो। यूजेज और यूटिलाइजेशन में अंतर है। यूजेज मतलब वो यूज करने का मैनुअल है, यूटिलाइजेशन क्या है कि उस यूजेज को आप करके उससे रिजल्ट क्या निकालना है, वो आता है यूटिलाइजेशन की श्रेणी में। तो आपको एक चीज भैया चार्ट पे सभी लोगों को समझनी पड़ेगी। देखिए, मैंने आज तक, आप मेरी कोई भी रील शुरू से उठा के देख लो, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या कहीं से भी उठा के देख लो, या जो मैं बोलता हूँ, मैंने कभी भी इस बात का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया कि फंडा देखो, मेंटल देखो, फाइनेंशियल, मैंने कभी भी नहीं किया है। चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो स्टॉप लॉस लेंगे। दूसरी बात क्या है कि हमेशा एक ही चीज के पीछे रहिए, फोकसबाजी में मत जाइए। पैसा बनता है और बहुत बड़ा पैसा बनता है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि छोटा पैसा बनता है, बहुत बड़ा पैसा बनता है। और कैश में भी बहुत बड़ा पैसा बनता है, ऐसा नहीं कि कैश में छोटा पैसा बनता है, कैश से भी अच्छा पैसा बनता है। आपको मतलब ड्राइव करने आना चाहिए। आपकी अपनी बाइक है, आप चाहो 40 पे चलाओ, आप चाहो 80 पे चलाओ, आप चाहो 100 पे चलाओ,
लेकिन अनटिल अनलेस आप ट्रेंड नहीं हो, जब तक मैन और मशीन का ब्रेन एक तरीके से नहीं चलेगा, तब तक आप उसको 80 90 100 पे नहीं संभाल पाओगे। 10 पर तो संभाल ले जाओगे, 100 पर नहीं संभाल पाओगे जब तक मैन और मशीन का ब्रेन एक होकर नहीं चलेगा तब तक। तो उस लेवल की समझदारी रखना कि मैन और मशीन एक साथ होके चल रहे हैं, अब दोनों का ब्रेन एक है क्योंकि हैंडलिंग भी एक है। ट्रेड बनाया था, ये चीज भैया आपने समझनी पड़ेगी चार्ट की। अगर आपने नहीं समझा तो ये आपको हमेशा ही तकलीफ देने वाला है। आज चल रहा है 9 मई 2025, ये आपको तकलीफ देगा 9 मई 2050 तक। ये मेरे से लिखवा लो, 9 मई 2050 तक तकलीफ देगा। और ये युद्ध की स्थिति ना पड़ो, सेना अपना काम कर रही है, युद्ध की स्थिति में ना पड़ो मिसाइल उसाइल के चक्कर में। बस सपोर्ट कीजिए, और कहीं पर भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाइए और वहां पर आप अपना सपोर्ट दिखाइए, है ना जी। बाकी कुछ नहीं होने वाला। क्या काट दिया? काट दिया ट्रेड? अरे वाह। ये सब सारी चीजें, संकुचित होकर बैठने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप संकुचित होकर बैठे हैं, या अगर आप ये क्या कहते हैं, ऐसा कुछ सोच के बैठ रहे हैं कि अरे ऐसे ही होगा वैसे ही होगा, कोई नहीं। आपको हाइपर होना पड़ेगा, यहाँ पे नॉलेज लेवल पे हाइपर होना पड़ेगा, और एंट्री लेवल पे बहुत ही पेशेंस लेवल पर आना पड़ेगा, तभी आपका काम चलेगा, नहीं तो आपका काम नहीं चलेगा। बाकी जो रील वाले रील फील करने वाले हैं, उन लोगों का धंधा पानी ऐसे चलता रहेगा, मस्त रहेंगे वो लोग। और सही बता रहा हूँ, आप रील बना नहीं पाओगे। आपका धंधा पानी, मेरा धंधा पानी, नौकरी चाकरी बिजनेस ट्रेडिंग जो भी है, एक्सपर्टीज लेना पड़ेगा, बिना एक्सपर्टीज के नहीं आएगा भाई। और कोई आपको कह रहा है कि आओ करोड़पति बना दूं, तो भाई अब आप एक बार उससे मिल के देख लो कि करोड़पति बनाता है कि नहीं, क्योंकि अपने बच्चे को ही तो पढ़ने के लिए भेज रहे हो, करोड़पति उसको अगले दिन नहीं ना बना रहे हो। बात ये है। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, क्वेश्चन तो नहीं। तो एक बार अब आइए, आने वाले समय में आपने देख लिया कि क्या मूव हो सकता है, किस तरीके से मूव हो सकता है। अब देखिए निफ्टी में थोड़ी सी अभी आप देखोगे यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले, 1 घंटे के चार्ट पे अपने लोअर लेवल के पास आ रहा है। लेकिन अगर 1 डे के चार्ट पे जाएंगे तो 1 डे के चार्ट पे ठीक है, अभी भी ये 20 के सपोर्ट पे है। भगवान से यही मनाइए कि ये सपोर्ट बना रहे, भगवान से यही मनाइए कि ये सपोर्ट भैया बना रहे। निफ्टी में अभी यही है। और रही इंडियन आर्म फोर्सेस की बात, देखिए आधिकारिक न्यूज पे जाइए, तभी उस पर कोई मतलब आधिकारिक न्यूज चैनल जैसे एनी है और इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है पर जाके देखिए, वहां पे सारे न्यूज़ेस फ्लैश हो रहे हैं। हमारे भी चैनल वाले ठीक ठाक बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का जैसे अंजना ओम कश्यप का, रजनी चौधरी का, इन सब लोगों का बोल बोल के गला बैठ गया है ना। तो टीआरपी भी तो बढ़ानी है, चैनल भी तो चलाना है, ये भी तो बात है। सैनिक तो, हमारे सैनिक लोग तो देश की सीमा पर खड़े हैं, लेकिन इनको तो अपनी टीआरपी चलानी है ना। वो सब भी सारी बातें हैं। तो उसी न्यूज पर फोकस करें जो सही है। इसमें अभी मैंने ट्विटर पे देखा कि जो इजराइल में जो बम जो लड़ाई हुई थी उसके क्लिप दिखा रहे हैं, है ना, कि ऐसा था वैसा था, और उसको फिर फेक करार दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे भी अकाउंट हैं जो न्यूज की तफ्तीश करते हैं, ये न्यूज फेक है या नहीं फेक है उसकी भी तफ्तीश करते हैं। जैसे एक कल रात में एक न्यूज आई थी, इंडिया में सारे एयरपोर्ट में इमरजेंसी लगा दी गई, ऐसा कुछ नहीं था। एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है, दिल्ली में भी एडवाइजरी जारी की, वो न्यूज फेक था। तो फेक असली क्या है नकली क्या है उसकी चाहे मार्केट हो और चाहे इस टाइम जो स्थिति चल रही देश की, दोनों में फर्क करके चलो। दूसरी बात, तीसरी बात, आप लोगों में से जो भी लोग सीमा से सटे हुए हैं वो लोग अपना ध्यान रखें। जो लोग सीमा से एकदम टच करके बैठे हैं, तो जैसे लुधियाना हो गया, पंजाब साइड का हो गया, है ना, जम्मू कश्मीर साइड का हो गया, अगर कोई लोग वहां पे हैं तो अपना ध्यान रखें, है ना। सर बांग्लादेश की तरफ से भी आ सकता है क्या? जिसके पास अपनी खुद की धोती नहीं हो दूसरे की चद्दर सुखाने चला, ऐसा थोड़ी होगा। जिसको मैंने पैदा किया वो उड़ेगा, ऐसा है स्वपन जी। सही है, लेकिन उन लोगों का न्यूज चैनल में तो कुछ ऐसे ही दिखा रहे हैं, वो लोग रेडी है पूरा।
नहीं, जैसे कल मैंने टेलीग्राम पे बोला था आप लोगों की INS विक्रांत की तैनाती हो चुकी है अरब सागर में। जी सर, मैं भी न्यूज ये देखता था। ये वेरीफाइड न्यूज थी, जी और सर। रात में 2 बजे तक आ गए ना, ये INS विक्रांत ने कराची पोर्ट पे हमला कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। और कल क्या सुदर्शन चक्र ने भी अच्छा काम किया। सुदर्शन हाँ, क्या था, सुदर्शन था, ऐसे ही कुछ। S-400 सुदर्शन। तो अब अब चीन वाला माल का भी आपके सामने क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया, चल गया तो 4 तक, ना चला तो रात तक। जी सर, हो गया तो चल जाएगा शाम ना, तक। तो देखिए, ये जो पाकिस्तान वाला जो सिस्टम अभी चल रहा है, इनके साथ मैं ये बात देखिए कहना नहीं चाहता, अगर इंदिरा गांधी होती ना, अगर वो आयरन लेडी होती, कि अभी बहुत सारी चीजें तब से 1965-71 से लेके आज 2025 चल रहा, बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां बदल गई। देखिए, पहला शुरू के एक दिन का युद्ध ड्रोन से ही लड़ लिया गया है ना, ड्रोन मतलब चिड़िया से ही लड़ दिया गया, हाँ जी सर। आदमी जाके नहीं लड़ा। और इस टाइम अगर लेडी डॉन होती इंदिरा गांधी महोदया, तो वास्तव में अभी का नाश्ता हम लोग लाहौर में ही कर रहे होते, क्योंकि एक बार तो करवा ही दिया था, है ना, एक बार तो करवा ही दिया था। तो हाँ जी सर। अब टेक्नोलॉजी अलग है, सब कुछ चीजें अलग हैं, तो उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से वॉर लड़ी आ रही है। मोइस्चिप, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं मोइस्चिप टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए, ऐसा बोल रहे हैं 4 साल में एक शेयर का भाव 2000 तक जाने वाला है। कौन बोल रहा है ऐसा? आइए देख लेते हैं मोइस्चिप। देखिए, ये सेमीकंडक्टर वाला है ना। अब मोइस्चिप मेरे पास भी है, झूठ नहीं बोलूंगा, मोइस्चिप मेरे पास भी है और लॉस में है मोइस्चिप। और ये बात भी सही है कि अगले 4 साल में शेयर का दाम हम लोग डिसाइड करने वाले नहीं होते हैं लक्ष्मण जी। मोइस्चिप का दाम हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते हैं आने वाले भविष्य में। सचिन सर एकेडमी, नमस्कार जी। हम लोग मोइस्चिप का आने वाले समय में भाव डिसाइड नहीं कर सकते हैं। डिफेंस का शेयर है, एक मोइस्चिप है, एक और था, एक और भी इसका भाई भी है। तो मेरे ख्याल से मैं इस शेयर में, अभी मेरे पास भी पोजीशनिंग है इसकी, और मैं इसमें इसीलिए बैठा हूं कि इसको मेरे से कोई ना मुझे इससे मतलब है, ना मुझे इससे मतलब है, मतलब दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ये चलने वाला है, लेकिन हाँ, ये थोड़ा समय लेगा। मेरा भाव थोड़ा सा ऊपर है, मेरा भाव थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन मैं इस शेयर को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में मुझे अच्छे रिटर्न देगा। इसमें मेरे पास कोई टेक्निकल नहीं है। मोइस्चिप के साथ केवल और केवल मेरा फंडामेंटल सिस्टम भी नहीं लगा है, मोइस्चिप के साथ सरकार खड़ी। मोइस्चिप के साथ, जैसे आपने देखा था अभी आज के 8-9 महीने पहले ईवी में बहुत शोर हो रहा था, बहुत हल्ला था ईवी में, सेमीकंडक्टर का यूजेस डिफेंस में भी होता है, सेमीकंडक्टर का यूजेस आपका व्हीकल्स में भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में। हम लोग 2 ही जगह देखते हैं सेमीकंडक्टर का। लेकिन अ, और भी बहुत बेहतरीन तरीके से होता है ना। और भी कई तरीके से सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर मीन टू से कि एक मतलब किसी भी ऑपरेटर्स का एक कमांड सेक्शन होता है, किसी भी ऑपरेटर्स का ये कमांड सेक्शन होता है ना। तो उस कमांड सेक्शन को वो जो चिप है वही गवर्न करता है, तो वही सेमीकंडक्टर का काम है भैया। तो ऐसे ही चलेंगे। अच्छा, इसके इसके बहुत पहले मैंने आज की मेरे ख्याल से 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले एक हेलीकॉप्टर के शेयर के बारे में डिस्कस किया था। एक हेलीकॉप्टर के शेयर के बारे में डिस्कस किया था। नाम है उसका ग्लोबल वेक्ट्रा, नाम है उसका वेक्ट्रा, ग्लोबल वेक्ट्रा नाम की कंपनी, नाम है ग्लोबल वेक्ट्रा। आइए उसका चार्ट देखते हैं। जब मैंने बोला था कि भैया इसको, उस टाइम मेरे ख्याल से 40 से 60 रुपए के बीच में था, 40 से 60 रुपए के बीच में था ग्लोबल वेक्ट्रा। इस शेयर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए पहले इसके चार्ट पे चलते हैं, फिर देखेंगे। वेक्ट्रा, VECTRA, ग्लोबल, GLOB, ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर। ये देखिए, इसका वीकली चार्ट लगा लीजिए। मैं आपको बोला ना 40-50 रुपए के बीच में बोला था, देखिए 2 साल, देखिए यही है ना, यही है।
अब देखिए ग्लोबल वेक्ट्रा में लगा भी हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पर उसके बाद फिर इसमें 120 रुपए पर पोजिशनिंग की गई थी ग्लोबल वेक्ट्रा में। लक्ष्मण जी कह रहे हैं आपने बाई किया तो मैं भी बाई करूंगा। अगर आप बाई करेंगे लक्ष्मण जी तो रुक जाइएगा, थोड़ा सा और नीचे आने दीजिए, काहे हमारे प्राइस में बाई कीजिए भाई, और नीचे आने दीजिए उसको। लक्ष्मण जी क्या बात कर रहे हैं आप, हैं? टिप टिप नहीं है लक्ष्मण जी, मेरा अपना भी हो भैया, मैं लॉस में बैठा हूँ। आप क्या बोलूं, मैं लॉस में बैठा हूँ भैया, है ना। अब देखिए ग्लोबल वेक्ट्रा, और तब से मैं इसको होल्ड में लेके बैठा हूँ। मेरी जो टोटल एवरेज है इस वाले शेयर में, मैंने अलग अलग टाइम पे इसको खरीदा। मैं नियर अबाउट में 2 साल 2.5 साल 2.25 साल हो गए इस शेयर में बैठे हुए। ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर बनाने वाली इकलौती कंपनी है ये इंडिया की, है ना। और इस टाइम जितने भी चेतक, अरिहंत, पवन हंस, आप ऐसे हेलीकॉप्टर को दो पार्ट में आप डिवाइड कर लो हेलीकॉप्टर को। एक होता है आपका जो युद्ध में इस्तेमाल होते हैं, और एक होता है जो लोगों को ले आने के लिए पब्लिक लेवल पे इस्तेमाल होते हैं। उन सभी के इंजन ये डिजाइन करती है, उन सभी के टेक्निकल्स या जो भी होते होंगे वो डिजाइन करती है ग्लोबल वेक्ट्रा। तो मैंने इसमें बोला था कि आप इसको 60-70 रुपए पे खरीद लो, लेके बैठे आओ। अच्छा देखिए 346 तक गया भी है, तो जब इसको 120 पर दिया था, अगर 120 से आप यहाँ तक भी देखोगे ना, तो अभी भी ये 64% का रिटर्न कर रहा है आज के भाव पे। और जो भी ऊपर गया उसको वहां पर ऐसे लगा लो, है ना। जो भी ऊपर गया था ये वहां पर ऐसे लगा लो इसको, आप से नहीं कोई मतलब। अब ग्लोबल वेक्ट्रा में क्या है, आप सर ऐसे ही लॉस में नहीं बैठे कुछ तो, हाँ सर फ्यूचर है, एक मोइस्चिप है, एक और एक स्टॉक और है, नाम यहां तक आ रहा है मुंह से बाहर नहीं निकल रहा है। एक मोइस्चिप है, एक और सेमीकंडक्टर वाला स्टॉक है, स्पेल्स यस स्पेल्स, उसमें भी मैं बैठा हूँ उसमें भी मैं बैठा हूँ। इंडिया की दोनों मोस्ट वांटेड कंपनी। पहले ग्लोबल वेक्ट्रा पे डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उस पर आपको बताते हैं, है ना। तो मैंने उस टाइम बोला भाई, फिर लोगों ने बोला इसमें क्या करना है क्या करना है। मैंने तो मैक्सिमम लोगों के पास 120 से है, मैं हूं और मनोज सिंह साहब हैं जो मेरे साथ पुराने लोग जुड़े हुए हैं। मनोज सिंह साहब हैं, शुक्ला जी हैं, और जोशी साहब हैं जो हाथ देखते हैं। वो देखते हाथ हैं लेकिन उनको शेयर का नहीं मालूम कि वो कब चलेगा। बहुत बड़े मतलब हस्तरेखा के विज्ञान ज्ञानी है वो। तो उस टाइम ये बात हुई थी, तो है 15-20 लोग मेरे साथ ऐसे जो मेरे साथ ही आगे पीछे बैठे हैं, 10 रुपए कोई आगे कोई 10 रुपया पीछे ऐसे ही। लेकिन मैक्सिमम लोगों की पोजीशन इसमें 120 रुपए से है, 120 110 से है। आज की नहीं आपका 202 चल रहा है। तो आप चार्ट को देखिए, मेरे पास आप बैठोगे तो मेरे पास कॉल टिप वाला सिस्टम नहीं है, मेरे पास कॉल पुट वाला सिस्टम नहीं है। मैं आपको वो जानकर देखिए, एक तो आप या तो ट्रेडर बन लो या तो आप सक्सेसफुल बन जाओ। मैं रील बनाने में सक्सेसफुल नहीं हूँ। अब जैसे मेरे को ग्लोबल वेक्टर आया, अब मेरे को इसको रिकॉर्ड करना चाहिए था जो मैंने आपसे डिस्कशन की। यही अब देखिए यही फोन है, देखिए यही फोन है, मैं इसी को यहाँ पर ऐसे सामने लैपटॉप पे रख दूंगा, जो मैं बोलूंगा वही रिकॉर्ड करके मैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या जहां पर भी गुरुग्राम में डालना हो मैं डाल दूंगा। मेरे पास और कोई चमाचूम करने वाला सिस्टम है नहीं। अब स्पेस पे आइए, स्पेस का भी जिन्होंने बोला है ताली बजवा के, स्पेस का भी देख, SPEL स्पेस सेमीकंडक्टर। अब देखिए इसका भी मामला झंडू बाम हो रखा है, इसका भी मामला झंडू बाम हो रखा है। इसको मुझे बताया था अर्पिता मैडम ने। अर्पिता मैडम आज आई नहीं होंगी शायद, लेकिन अर्पिता मैडम ने इसको बताया था। अर्पिता मैडम ने इसको यहाँ पर बताया था, इस वाली जगह पे बताया था। 106 रुपए के, 103 रुपए, 100 रुपए के आसपास का ये था, जहां तक मुझे याद है। तो अर्पिता मैडम ने इससे मेरे को इसके बारे में पूछा था, तो मुझे भी अच्छा लगा। अब आप देखो कि उसी सेम जो 120 वाली टाइमिंग है, आप समझो कि जो 120 110 वाली टाइमिंग है, पुराना वाला कौन सा था, मोइस्टिक में जो 120 110 वाली टाइमिंग है, वही टाइमिंग इसमें भी है, वही सेम टाइमिंग इसमें भी है, सेम टाइमिंग। और मोइस्टिक में जो गिरावट है वही सेम गिरावट इसमें भी है। इसमें अभी ये मेरे कॉस्ट पर नहीं आया है, मोइस्टिक में मेरा लॉस चल रहा है, इसमें मोटा मोटा कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। अब नीचे आएगा तो लॉस दिखाने लगेगा। तो इन दो शेयर का आने वाले 2-3-4 साल में जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल है, वो बहुत ही उज्जवल है। उस हिसाब से मेरे इन दोनों शेयर में एक में पड़ा है 5 लाख और एक में पड़ा है 7.5 लाख। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सर एक स्पेल सेमीकंडक्टर और दूसरा कौन सा था?
एक है मोइस्चिप, मोइस्चिप मोस्टली ओके ओके है ना। तो ये रहा ग्लोबल वेक्ट्रा का, मैंने आपको दे ही दिया एग्जांपल। ऐसे बहुत सारे शेयर, जब अब दिमाग में नाम आए तो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे शेयर हैं। तो देखिए ये डिस्कशन है, ये डिस्कशन है, ये आपको रास्ते पर लाने के लिए डिस्कशन की जा रही कि मैं आपके साथ रास्ते पर हूं, ये उसके लिए डिस्कशन। ये कोई मतलब वो नहीं है कि आओ आओ जी मेरा कोर्स ले लो, मैं भी कोर्स करता हूँ, सीना ठोक के कह रहा हूँ, मेरे भी मेंटरशिप प्रोग्राम चलते हैं, आना हो आओ, मत आना हो मत आओ, लेकिन जो यहाँ बता रहा हूँ उसको तो समझो। मैं यहाँ पर अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा हूँ भाई साहब, मैं यहाँ पर अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा हूँ 100%। मैं अपनी बात को आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, अपनी एनर्जी को आप में डालने की कोशिश कर रहा हूं। समझिए तो उस बात को, उस बात को समझिए, उस बात को वेटेज दीजिए। मैं आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूं कि आप मेरे कोर्स में आ जाओगे, मैं कोर्स बेच लूंगा इसे, ना 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 ना। क्षमा करो भैया, और भी दर्द है जमाने में मोहब्बत के सिवा, मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है ना। तो वो बात है, बस इतना ही लक्ष्य ये है कि अगर आप इसको ये समझ में के बैठे हैं मेरे मित्र कि अगर ये सट्टा जुआ खेला गैम्बलिंग, जैसे हमारे समाज में लोग कहते हैं कि अरे भैया उनका बच्चा ट्रेड करता है, अरे सट्टा खेलता है, जुआरी है, ये सिस्टम निकलना चाहिए, ये सिस्टम निकलना चाहिए। इसको भी एज ए प्रोफेशन अपनाया जाता है, मैंने अपनाया है 2019 के बाद, जब से मैंने नौकरी छोड़ी मैंने इसको फुल अपना के रखा है। रोज मैं आप बताओ कि मैं आप लोगों के साथ रोज नहीं बैठ रहा हूं, या मैं आपको किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा हूं, आप बताओ। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि 8588188434 मेरा नंबर है, और रोज गूगल मीट का लिंक इंस्टाग्राम में भी दे रहा हूँ, टेलीग्राम में भी दे रहा हूँ, गुरुग्राम में भी दे रहा हूँ, अब फेसबुक भी चैनल खोला हुआ है। पिछले वाले फेसबुक में पता नहीं क्या हो गया, उसमें क्या किसकी नजर लगी, पता नहीं कैसे बंद हो गया, समझ में नहीं आया, मतलब उसमें लॉगिन ही नहीं होता, तो कोई उसको कैप्चर कर लिया होगा। लेकिन कोशिश तो कर रहा हूं ना। तो अगर आप इसमें अपना सपोर्ट करोगे तो ठीक है, नहीं सपोर्ट करोगे तो भाई देखिए, मैं ये सोच के नहीं ना कर रहा हूं कि आप मेरे को सपोर्ट करोगे, मेरा काम है कहना, आपका काम है करना, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, आप अपनी ड्यूटी जानो, सिंपल सी बात है। और लाइक का बटन दबाने में या सब्सक्राइब का बटन दबाने, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे चवन्नी चिपकी हुई है और सब्सक्राइब वाला बटन आप दबा दोगे तो चवन्नी यहाँ से चिपक के यहाँ पर चिपक जाएगी, आपकी उंगली से चवन्नी निकल जाएगी, ऐसा भी नहीं है। आप बात समझिए। और कोई भी जिस तरीके से मैं आके आपसे आके बोल रहा हूँ फ्री माइंड, मैं किसी भी बात का कोई बैरियर नहीं है मेरे पास, जो मैं बोल रहा हूं वही आपके पास पहुंचना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं वही आपके पास पहुंचना चाहिए, और जो आप अपनी परेशानी बोल रहे हो वही मेरे तक पास पहुंचे, इसलिए डायरेक्ट मीट का वो करके रखा है, डायरेक्ट मीट की आप देखें सुने बोलें। अगर आप इस ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म पर भी आके आप अपनी परेशानी डिस्कस नहीं कर सकते हो, तो फिर फेंक जहां तक भाला जाए हो जाएगा, है ना, फेंक जहां तक भाला जाए। अगर मान लीजिए समीर सोनी साहब को लगता है कि अगर मैं यहाँ पर पूछ लूंगा कि सर मुझे सीपी के बारे में नहीं समझ में आता और मेरी बड़ी बेइज्जती होगी प्लेटफॉर्म पे, तो मैं भी तो वहीं से आया हूं, मुझे भी तो सीपी नहीं पता था, करते 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 आज यहाँ तक। अगर हमारे जो सम्माननीय डॉक्टर साहब कौशलानी साहब हैं, अगर उनको ये फील होता है कि अरे मैं पूछ लूंगा तो यार यार सब लोग क्या सोचेंगे, अरे क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे, अरे जो पूछ लिया वो केवल आज आज का बेवकूफ, और जो नहीं पूछा वो पूरे जिंदगी भर का बेवकूफ, या जब तक नहीं पूछा तब तक का बेवकूफ। बताइए गलत बोलना। मैं केवल और केवल 1 घंटे इसीलिए बैठा हूं, या 1.5 घंटे, या जितने भी देर हम लोग बैठते हैं, इसलिए बैठा हूं कि अगर आपके दिमाग में कोई सस्पिशन है और शायद उसी स्क्रू के टाइट या ढीला ना होने से अगर आपका काम बिगड़ रहा है तो उसको सेट कर दिया जाए। बाकी आपकी मर्जी, मेंटरशिप में आओ मत आओ, भंडारा चल रहा है खाओ मत खाओ, सामने रखा है आपके, वो एक अलग की बात है। लेकिन ऑल थिंग इज दैट रिजल्ट क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि वास्तव में आप कर क्या रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो, वो आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। हाँ जी गांधी जी, क्या हो गया? नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते, क्या हाल चाल? बस ठीक ठाक।
हाँ, पूछना तो बाजार कभी घूमेगा यहाँ पे। क्यों इतना परेशान है सर? बाजार का काम है ऊपर नीचे करना, बाजार अपना करने दीजिए ऊपर नीचे, क्या दिक्कत? नहीं, काहे रेट इतना नीचे जा आप रहा इतना है। परेशान क्यों रहते हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप इतने परेशान क्यों रहते हैं बाजार को लेकर? नहीं, ऊपर से नीचे होता है तो परेशान तो होंगे ना। ये परेशानी नहीं है गांधी साहब, प्रणव सर, ये परेशानी नहीं है, ये ज्ञान का अभाव है। ये परेशानी नहीं है गुरुजी, बुझे? ये ज्ञान का अभाव है। ये ज्ञान का अभाव है, परेशानी नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, जहां पर है सब बढ़िया चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कुछ खराब चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। सैयद साहब, क्या क्वेश्चन है? सर एक केपीएल देखिए ना सर, हैं? केपीएल, केपी KPL? एनर्जी लिमिटेड, क्या ये केपीएल? केपीईएल, केपी एनर्जी लिमिटेड। केपी एनर्जी है? अरे वाह, ये तो मैंने बोला है, जी लाइव सर, में डिस्कशन होके रखा है। बैठे हैं सर इसमें। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा शेयर है, बट इसमें जी। देखिए, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाइएगा भाई साहब, है ना? जी, शॉर्ट जी। टर्म नहीं। हालांकि अभी ये थोड़ा सा बियरिश हो रखा है, लेकिन कन्वर्जेंस जीरो की प्रोफाइल पे है। आपकी एंट्री क्या है इसमें? मेरी एंट्री बहुत नीचे की है सर, क्या कहते हैं, बैठे रहिए महाराज। मेरी एंट्री 48 की है सर। है महाराज, तब आप तो राजा आदमी, आपको तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए भेजना चाहिए फिर। जाके कुछ 2-4 शेयर दान कर दीजिए, लो यार खाओ पियो मौज में रहो, हल्ला गुल्ला नहीं करने का, शांति से रखने का, धक्का मुक्की नहीं करने का, जी जी है ना? मस्त बैठिए सर, तब क्या जी सर। डॉक्टर खुशहालानी बोल रहा हूँ सर, है? डॉक्टर खुशहालानी बोल रहा हूँ सर। मेरा ये केपीएल की जो बात कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, जी, बहुत बढ़िया। आपका सर पाकिस्तान का वीजा बनना चाहिए। और कहीं का नहीं है। और कहीं का नहीं, जरूरत है वहां पर लोगों को। भाई मनुष्य लोग उधर भी तो है, ऐसा तो है नहीं। एक आदमी की बेवकूफी से बाकी सारे लोग आखिर में, जैसे हम आप हैं, वहां पर भी तो निरीह जनता है, जी जी सर, वहां पर भी तो निरीह जनता है, जी सर। वो लोग भी तो हार्ड मास के ही बने हो, लेकिन 2-4 लोग के दोगलेपंथी की वजह से सारे लोग उसमें, क्या वहां पे सारे लोग खराब हैं? सारे लोग तो खराब होंगे नहीं। जी अरे सड़ाने के लिए 1 ही 2 लोग रहता है किसी भी चीज को, तो वही 1 ही 2 लोग हैं, बाकी सारे ऐसा नहीं, सब जगह अच्छे लोग हैं। ये तो हमारे आपके खोजने पर ऊपर डिपेंड करता है, जैसे हम लोग खोज लेते हैं, टॉप से ले लेते हैं। It doesn't mean कि मार्केट खराब है, अरे तुम्हें टॉप से लेके बैठे हो। तो वहां पर भी अच्छे लोग हैं। अब अपन जब टॉप पर जाके क्या सर? सर ये केपीआई ग्रीन है सर, मैं केपी एनर्जी लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। केपी एनर्जी लिमिटेड? जी, इसका ही भाई है, वो भी तो यही है, केपीईएल, ईएल। केपी एनर्जी, केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, यही तो है। नहीं नहीं सर, केपीईएल एनर्जी लिमिटेड। जो आप लिख रहे हो वही मैं, केपीईएल। हाँ ये है सर, केपी एनर्जी लिमिटेड, उसका ही भाई है सर, केपीआई ग्रीन का। ये तो आपने उसमें लिया होगा, फिर आईपीओ में लिया होगा। नहीं सर, एक्चुअली स्प्लिट हुआ है 2-3 बार। कब स्प्लिट हुआ है? 2-3 बार स्प्लिट हुआ है। मेरा 189 का पहले एवरेज था, उसका 179 का, और बाद में स्प्लिट होते होते अभी 48 का एवरेज है। बहुत लंबे समय से इन्वेस्टेड हो सर इसमें। जो आपके सामने स्क्रीन पे लगा यही है? जी जी यही। हाँ, प्रेम से कोई दिक्कत नहीं। जी सर। इनका सरप्लस बहुत ही जबरदस्त है सर, केपी वालों का। इनके जी, तो बहुत जी, सारे शेयर मार्केट में, जी बहुत सर। जबरदस्त है इनका मार्केट शेयर। अभी थोड़ा नेगेटिव चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा दिख रहा है ना सर। ना पिछले ना, आपका इसको बच्चों को दीजिए साहब, ओके ओके छोड़ दीजिए, एप्लीकेशन डिलीट मार दीजिए। ओके सर, है ना? बच्चों को दीजिए, दैट इज गुड। ओके सर, एनर्जी वाले जितने भी शेयर हैं, आने वाले 2 साल बाद सबकी जरूरत पड़ेगी। ओके सर, ओके, बढ़िया है। सैयद जी, सैयद सर,
गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। बताइए सैयद साहब। सर वो आप बोलते हैं कि प्राइस के एवरेज को पढ़ो, प्राइस के एवरेज को पढ़ो, तो सर ऐसा तो कुछ है नहीं। तो विकिपीडिया में मैं पढ़ रहा था प्राइस के एवरेज के बारे में, तो वहाँ पे सर कंपैरिजन दिखा रहा था सिंपल एवरेज से अच्छा है एक्सपोनेंशियल एवरेज, विच शोज द न्यूनेस ऑफ द वो क्लोज प्राइस का न्यूनेस दिखाता है, इसलिए ये सर में आप बेटर 100 ऑप्शन। किलोमीटर में से 60 किलोमीटर पहुंच गए फिर। नहीं सर, वो पूछ रहा था तो कंफ्यूजन लग रहा था, लेकिन 20 SMA ही मुझे ठीक लगता है अभी। वही देखिए होता क्या है, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तीन तरीके की मूविंग एवरेज में, यहाँ पर स्पेसिफिक मूविंग एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। 3 तरीके की मूविंग एवरेज यूज की जाती है ना। एक होता है SMA, एक होता है EMA, एक होता है WMA। मैं इस पर 5 मिनट की मैं डिस्कशन मैं आप लोगों की लूंगा, है ना। समझिएगा, आपको थोड़ा सा उसके बाद कॉन्सेप्ट समझ में आए, है ना। मार्केट में जो आपने बोला, अब उस पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोट भी करते आइएगा। मैं कोशिश करूंगा इसको अलग से पार्ट बना के मैं यूट्यूब पर अपलोड करने की। मार्केट में 3 तरीके की मूविंग एवरेज यूज की जाती है। एक होता है SMA, सिंपल मूविंग एवरेज, एक होता है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक होता है WMA, वेटेड मूविंग एवरेज। अच्छा, SMA EMA को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले WMA पर डिस्कस करेंगे। WMA अपने आप में बता रही है कि ये वेटेड है। वेटेड का मतलब क्या है कि इसमें गुरुत्व है। गुरुत्व का मतलब क्या है, इसमें भार है, ग्रेविटी है। आपने मेरे मुंह से हमेशा सुना होगा कि मैं बात करता हूं वेस्कोसिटी की। तो इसी WMA को यूज किया जाता है स्ट्रेंथ के साथ, जब किसी भी प्राइस की वेस्कोसिटी निकलती है कि इधर इट इज प्राइस पॉजिटिव, इधर इट इज प्राइस निगेटिव। इसी वेस्कोसिटी की बात की जाती है स्ट्रेंथ और वेट का क्रॉस ओवर करा के। जब तक वेट नीचे है तब तक प्राइस ऊपर चलेगा, और जब वेट ज्यादा हो जाएगा तो प्राइस नीचे आ जाएगा। वेट ज्यादा हो जाएगा मतलब क्या, स्ट्रेंथ ऊपर आ जाएगी, तब ये चला जाएगा। इसको हम लोग मार्केट में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की भी स्थिति से समझ सकते हैं, पहली बात। अब आते हैं SMA और EMA में क्या अंतर है। SMA अपने आप को जो क्या एक्सप्लेन करती है, वो बोलती है कि मैं सिंपल मूविंग एवरेज, हालांकि 22 तरीके की एवरेज होती है, 22 तरीके की एवरेज होती है। मेन SMA EMA WMA होती है, बाकी सारी अलग अलग तरीकों के लिए यूज आती है। जो नॉर्मल ट्रेडर यूज करता है, इन 2 को यूज करता है, और WMA तक भी नहीं आता। SMA बोलती है कि मैं सिंपल मूविंग एवरेज हूं। सिंपल मूविंग एवरेज का मतलब क्या, मैं प्राइस को सिंपली एवरेज करके चलती हूं। अगर आप एक घंटे के चार्ट पे 20 की मूविंग एवरेज देख रहे हो, 20 की मूविंग एवरेज एक घंटे के चार्ट पे देख रहे हो, तो इट मींस कि वो पिछली 20 एक घंटे की कैंडलों का एवरेज बता रहा है। पिछली 20 कैंडलें जो बनी है, एक कैंडल एक घंटे की है, वो पिछले 20 कैंडलों का एवरेज बता के उस पॉइंट पर खड़ा है। सेम एज इट इज, अगर आप एक दिन पे 20 की मूविंग एवरेज देख रहे हो, तो पिछले 20 दिन का एवरेज आपको बता रहा है। ये हो गई सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज में प्राइस एक्सपोज्ड नहीं होता है। एक्सपोज्ड मतलब क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज में प्राइस हमेशा अपने स्टैंडर्ड डेविएशन से दूर होता है, इसलिए वो एक्सपोज नहीं होता। इसलिए सिंपल मूविंग एवरेज को हमेशा लोअर प्राइस को एनालाइज करने के लिए देखा जाता है, जो सबसे नियरेस्ट परसेंटाइल का प्राइस होता है। नियरेस्ट परसेंटाइल का प्राइस का मतलब क्या, कि वो अपने स्टैंडर्ड डेविएशन से दूर है। और फारेस्ट प्राइस का मतलब क्या, कि वो अपने स्टैंडर्ड डेविएशन के नजदीक है। अब इसी को लेकर आते हैं EMA के पास। EMA जो अपने आप में कहती है कि भैया मैं एक्सपोनेंशियल हूं, मैं एक्सपोनेंशियल हूं। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या, कि मैं किसी भी चीज को एक्सपोनेंट करके चल रही हूं, या मैं किसी चीज को मैं एक्सपोज करके चल रही हूं। तो हमेशा EMA का जो यूज किया जाता है,
वो बड़े टाइम फ्रेम को गेज करने के लिए और बड़े प्राइस का सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज किया जाता है ईएमए का। जैसे आप 100 की ईएमए यूज करते हो, 150 की ईएमए यूज करते हो, 40 के ऊपर, 40 के ऊपर, हालांकि 43 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, 40 के ऊपर आप कोई भी एवरेज अगर यूज करोगे तो आप ईएमए यूज करोगे। ये मार्केट का थंब रूल है। ये आप कहीं पर भी जाके खोज लो, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, गूगल ज्ञान पे, मैंने कहा था .com पे, आप कहीं पर भी जाके खोज लो, आपको नहीं मिलने वाली ये जानकारी। किसी ने आज तक ये नहीं बोला होगा। हाँ, अगर कोई किताब की जाके डीप स्टडी करोगे तो उसे मिलेगा। 40 के ऊपर आप कोई भी एवरेज यूज करोगे तो दैट शुड बी ईएमए नॉट एसएमए। दैट शुड बी ईएमए। ईएमए होने का मतलब ये नहीं कि डब्ल्यूएमए भी होगा, ना 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 ना। 40 के ऊपर आप जो भी एवरेज यूज करोगे वो आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही यूज करोगे, क्योंकि वहां पर आपको प्राइस का ये एक्सपोज्ड प्राइस चाहिए, एक्सपोनेंट प्राइस चाहिए आपको। तो जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो की जाती है, देखिए मार्केट में क्या कुकुरमुत्ता स्टडी चल रही है वो मैं नहीं जानता, है ना। मेरा काम है आप तक सही जानकारी को पहुंचाना और उस जानकारी को आप अपने चार्ट पे यूज करो। और ये तीनों ही कंडीशन में क्लोज कंडीशन में यूज होती है। जब आप किसी भी ईएमए को लगाने या एसएमए को लगाने जाओगे तो उसमें होता है हाई लो क्लोज। HLC3 होता है, HLC2 होता है, HLC1 होता है। HLC का मतलब हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाई 3, हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाई 2, हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाई 1, हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाई 5, 6, 7, बहुत तरीके का होता है। तो यहाँ पर आपको इसको हमेशा क्लोज वेव पर यूज करना है, ना कि HLC1, HLC2, HLC3 इस पर नहीं यूज करना। ये ATR होता है किसी मूविंग एवरेज का। पता नहीं आपने कभी इतना डीपली पढ़ा होगा कि नहीं। दूसरी बात, अब एक्सपोनेंशियल पढ़ा था सर ATR के बारे में, पढ़ा था ATR के बारे में। ATR में आपको पता चलेगा व्हेन यू विल बी कनेक्टिंग दिस EMA SMA एक्सपोजर टू ATR, तब आपको पता चलेगा, वैसे नहीं पता चलेगा। ये पूरी पढ़ाई है भैया, ये मतलब वो नहीं है क्या कहते हैं गुरुदेव, ये तुक्का नहीं है, ये पूरी पढ़ाई है। ये हो गया। अब SME में अब आते हैं WMA। WMA के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया, इसको भी अब समझिए WMA के बारे में। WMA अपने आप ही कहती है कि मैं वेटेड हूं। ये जो नीचे जो डंडी वाला जो वॉल्यूम लगा के चलते, जो नीचे ऐसे बिल्डिंग वाइज बना होता है, वो वॉल्यूम जो है वो मोह माया मिथ्या है, उससे किसी का आज तक कुछ नहीं हुआ है। उस वॉल्यूम से किसी का भैया आज तक कुछ नहीं हुआ है। वो वॉल्यूम जो है वो मोह माया मिथ्या है। अगर आपको किसी भी चीज का वॉल्यूम देखना हो तो 21 की WMA यूज कीजिए। अगर प्राइस किसी भी टाइम फ्रेम पे 21 की WMA के ऊपर चल रहा है तो वहां पे वॉल्यूम स्टेबल है और वहां पे वॉल्यूम पॉजिटिव है। और अगर प्राइस 21 की WMA के नीचे चल रहा है तो वहां पर वॉल्यूम निगेटिव है और वहां पे वॉल्यूम निगेटिवली स्टेबलाइज है। इसी वॉल्यूम का जब क्रॉस ओवर स्ट्रेंथ के साथ कराते हैं 14 की RSI के साथ, तब ये प्राइस की विस्कोसिटी निकलती है। YouTube पे उसका वीडियो पड़ा है कि हाउ टू आइडेंटिफाई वॉल्यूम एंड स्ट्रेंथ विस्कोसिटी टू इंटर इन एनी प्राइस। ये वीडियो पड़ा है, जाके देख लीजिएगा खोज के। मेरे को भी समझ में आएगा या किसी को किसी को मिल जाएगा वीडियो तो मेरे को भेज देगा, तो फिर मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा। वॉल्यूम को आप अकेले जज नहीं कर सकते। क्यों नहीं जज कर सकते, कैसे नहीं जज कर सकते, मैं आपको बताऊं। ये यहां सामने एक छोटा सा पंखा है भैया, है ना। ये यहां सामने छोटा सा पंखा है, ये पंखा है ना। इस पंखे को चलाने के लिए या तो आपको यहाँ पर बैटरी इसके अंदर होनी चाहिए या तो आपके घर में करंट होना चाहिए। दो ही चीज रिक्वायरमेंट है, तीसरी चीज रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है। दूसरा, आलू है। आप भी सोचोगे मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूं। आलू है, आलू ले आके केवल घर पे खा नहीं सकते। सब्जी वाले क्या ही बैठ के खा लें, आलू ही खाना है। आलू घर पे ले आएंगे, फिर आप डिसाइड करेंगे कि इसका क्या बनाना है, इसमें कुछ मिला के बनाना है, कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है। तो आलू के साथ और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाए आते हैं, तब एक सब्जी तैयार होती है ना, तब एक सब्जी तैयार होती है। इसी तरीके से वॉल्यूम को अकेले नहीं देखा जा सकता। इसकी ब्लेड जो है, ये जो इसमें अंदर जो ये पत्ती लगी है, ब्लेड लगी है, अकेले नहीं चल सकती, अकेले नहीं चल सकती है। इसको चलाने के लिए आर्मेचर है, इसको चलाने के लिए या तो अगर DC पे चलेगा तो डायनामो से चलेगा,
एसी से चलेगा तो आर्मेचर से चलेगा, आर्मेचर में मोटर है, कॉपर की बाइंडिंग है, इन सब के तार जो है करंट से कनेक्ट किए जाएंगे, तब ये चलेगा। उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड, जो उसके आर्मेचर को घुमाएगा, फिर पंखा चलेगा। अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट होंगे तो आप जानते होंगे, नहीं होंगे तो नहीं जानेंगे। WM में हमेशा वॉल्यूम की विस्कोसिटी और वॉल्यूम को जब स्ट्रेंथ के साथ क्रॉस ओवर कराते हैं, तब वो पता चलता है कि ये प्राइस पॉजिटिव है या ये प्राइस निगेटिव है। अगर प्राइस पॉजिटिव है तो उसी प्राइस के CL बेसिस के ऊपर वहां पर हम लोग अपना ट्रेड बनाते हैं और स्टॉप लॉस रखते हैं, जहां से वो वहां जो विस्कोसिटी पॉजिटिव बन रही है उसके नीचे। सेम ऐसे सेल में करते हैं, वाइस वर्सा, इसका उल्टा कर दीजिए तो सेल में करते हैं सेम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? बोलिए हाँ, आ गया समझ में यहां तक? सर विस्कोसिटी समझ में आ गया, वो 20 आपको स्ट्रेंथ समझ में आनी चाहिए। हर चीज का तो आप स्ट्रेंथ ही नापते हैं ना सैयद साहब, हर चीज का तो स्ट्रेंथ ही नापा जाता है ना गुरुजी। आप अगर कार चला रहे हैं तो कार की कितनी स्पीड चले, वो भी तो इंजन की स्ट्रेंथ है। कार रुकी, नो स्ट्रेंथ। पंखा बंद है, नो स्ट्रेंथ। पंखा चल रहा है, स्ट्रेंथ। आप इस बात को समझिए। देखिए, ये बहुत बड़ी तपस्या है। ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टिंग करना या अपने पैसे को मार्केट में लगाना और बड़े बनिए को अपना सामान बेचकर उसी से पैसा ले लेना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। ये पेशेंस मांगती है। जितना लोग झुंझुन वाला बनने आया, सब झुंझुना पकड़ के गया है। डोंट बी झुंझुन वाला। अपने ज्ञान को झुंझुन वाला बनाओ ना, खुद बनने की कोशिश मत करो। अपने ज्ञान को झुंझुन वाला बनाओ। खुद बनोगे तो यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर कॉपी करने वाला बर्बाद मोहब्बत हो गया है। तो मैं खुला बोल रहा हूं, यही एक ऐसा बिजनेस है जिसने जिसको कॉपी किया वो बर्बाद हो गया। आप समझिए इस बात को, ये क्यों है, ये कैसे है, ये किस तरीके से है। अनटिल और अनलेस जब तक आप समझने के लिए तैयार नहीं होंगे, ये मार्केट आपको 25 पैसे ना देने वाला। और जो पाकिस्तान की हालत है इस टाइम, उससे बुरी हालत कर देता है। क्योंकि अगर आप सही हैं तब भी आपको ये बुला कर देगा, और अगर आप गलत हैं तो बुला कर ले लेगा। जितना ये दयालु है उतना ही क्रूर है। तो SMA, EMA, WMA का मतलब समझ आया होगा। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। SMA मतलब नियरेस्ट प्राइस के एवरेज को देखना, EMA मतलब एक्सपोज्ड प्राइस एवरेज को देखना, और WMA मतलब वॉल्यूमेट्रिक प्राइस एवरेज को देखना। वो कोई भी कंडीशन हो सकती है, 1 मिनट के चार्ट से लेके 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक चार्ट। बीच में 1 मिनट, फिर 5 मिनट आप यूज करते हो, 10 मिनट यूज करते हो, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, कहीं पर भी। ये थी SMA, EMA वेटेड मूविंग एवरेज की परिभाषा, और ये प्रैक्टिकल परिभाषा है। ये मैं आपको किताब पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। ये मैंने जो अब तक काम धाम किया है, या जितना मैंने समझा है मार्केट को, उस बेसिस पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसका मैं एक अलग से सोचूंगा कि मैं इसका अलग से एक वीडियो डाल दूं YouTube पे, जिससे आप इसको सेपरेटली समझ सकें। क्योंकि अगर इसको आप समझ जाओगे ना, तो आई डोंट थिंक कि आपका इंट्राडे से लेके आप कहीं भी करते हो, क्रूड में करते हो, ये करते हो, कहीं भी जहां पर लाल हरी कैंडलें मौजूद है। लाल हरी कैंडलें मतलब लाल हरी कैंडलें, चाहे फॉरेक्स हो चाहे कोरेक्स हो, कहीं पर भी वहां पर ये काम करेगा। और जो ना समझ आएगा, ये वीडियो जाएगा जब यूट्यूब पे, तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, उसको भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, है ना जी। मेरे ख्याल से क्या कहते हैं अपना सैयद साहब, मजा आया होगा आपको एक्सप्लेनेशन सुनने में। एक्सप्लेनेशन नहीं है सर, ये एक्सपीरियंस है 15 साल। नहीं, ये सर, ये चीज मैंने फॉलो किया है कि मैंने आज तक कभी किसी को 20 EMA लगाते हुए नहीं देखा, सबको 50 EMA लगाते हुए देखा। तो लाइक 40 के ऊपर ही EMA लगता है। तो देख के चलिए, पकड़ के चलिए। बाकी अब चलते हैं भैया, मैं भी चलूं, देखा जाए क्या न्यूज में चल रहा है। और पाकिस्तान को ठोकने की खुशी में आज प्लान करते हैं बाहर रिटर्न करने का। आप लोग भी कीजिए, और कोई भी पोजीशन BTST में मत ले जाइएगा, खासकर बाइंग या सेलिंग की निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन BTST में मत ले जाइएगा, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मोहित जी, क्या क्वेश्चन है आपका? काला साहब सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। काफी दिन से बात नहीं हुई, मैंने कहा सर आज आपको बात कर ही लूं। क्या कर लूं सर? कैसे हो आपने सर? बात किया तो उधर हमला हो गया, अब क्या बात करेंगे आप? अरे क्या, मैंने थोड़ा करवाया दिया सर।
ऐसा है सर कि मैं आपको एक ये बात कहना चाहता था कि जो मेरे पास स्टोन थे उसमें सर मैंने पोजीशन और लिया। मैंने बुक नहीं किया कुछ भी, एक एक लॉट और ले लिया सर। चलिए देख अब आप देखिएगा कि ये डिसीजन आपका सही है ना। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हैं या सही। नहीं सर, आपसे सीख रहा हूँ, इसीलिए आपको बताना चाह रहा था कि 20 SM में देख के ही आज मैंने डिसीजन लिया है, एक एक लॉट और अब इंक्लूड देखना किया ये सर। है ना मनीष जी, सॉरी मोहित जी, अब देखना ये है कि भैया आप कितने सही हो, है ना? वो तो समझ रहे बात? वो तो सर टाइम पे डिपेंड है ना सर, जो भी होगा कोई बात नहीं सर। देखिए मैं कहता हूँ आप गलत हो, मैं कहता हूँ भैया आप सही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मैंने फर्क सभी ये में पड़ता सर है जो मेरे पास था, आपकी लर्निंग क्या आई आपके हाथ में। मैं सर वही कह रहा हूँ कि जो मेरे पास थी पोजीशन, मैंने सभी में एक एक लॉट और इंक्लूड किया। चलिए इसका भी मजा लेते हैं। मई वाले पर खासा ध्यान दीजिएगा, डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर मई वाले पर खासा ध्यान दीजिएगा, है ना? मई तो वाले सर पर एक खासा बात ध्यान। और करनी थी आपसे कि देखिए सर, मैं आया हूँ नया यहाँ पर, ठीक है, और जो आप बात करते हैं, जैसा आप बताते हैं कि वो तो काफी, जो भी आप सभी यहाँ पर हैं सर काफी पुराने। तो सर अगर मुझे कोई अब से इन्वेस्टमेंट शुरू करनी होगी या कैसे भी करना होगा, तो उसमें सर आप हेल्प कीजिए ना थोड़ा क्लियर करने में, क्योंकि जो सर प्राइस एक्शन आप बता रहे हैं, प्राइस बताते हैं। युद्ध खत्म हो जाने दीजिए फिर देखते हैं। ठीक, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, दिन है शुक्रवार का, मजा लीजिए। वो तो वही है सर, ठीक है। है ना? अभी कोशिश ये कीजिए कि नाश्ता लाहौर में कीजिए, है ना, या डिनर। बिल्कुल बिल्कुल सर, पहले वो तो ये सब प्लान कुछ कीजिए, होगा। बाकी तो प्लान होता रहेगा महाराज जी। पहले ये काम कीजिए कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। एकदम भगवान से अपनी दुआओं में, अभी अपनी अपनी दुआ के लिए मत फिक्र कीजिए। सभी लोगों से मेरा यह अनुरोध है कि भगवान से दुआओं में, आप किसी को ही मानते हो, अल्लाह को मान रहे हैं, ईश्वर को मान रहे हैं, गुरु नानक साहब को मान रहे हैं, यीशु मसीह साहब को मान रहे हैं, आप किसी को भी मान रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी दुआओं में ये शामिल कीजिए कि जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आज बैठ के बात कर रहे हैं, उनको ऊपर वाला सलामत रखे, है ना? क्योंकि जो आदमी 1000-2000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से फाइटर जेट उड़ा रहा है और हमारी सलामती की उड़ा रहा है, वो आदमी बचे, कम से कम वो भी तो इसका, कल को हम लोग जब अपनी सर्वश्रेष्ठ और सेफेस्ट स्थिति में आ जाएंगे, जब ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, बाजार भी अपना चलने लगेगा, बाजार तो सेकेंडरी चीज है भैया, कम से कम वो भी तो इस बात का करे, उसको भी इस बात का एहसास हो कि मैं इस चीज को देखने के लिए मैं भी हूँ, है ना? इस चीज को भैया देखने के लिए मैं भी हूँ। सर बात तो ये रह गया अब कहना कि जो आपने पोजीशंस बताई हैं, जो मेरे पास सर जिरोधा चलता है अकाउंट, उसमें सर वो वैसा चार्ट नहीं आता जैसा आपका शो होता है सर। वैसा नहीं ये आता? आप नहीं सर, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, एसएमए में, ईएमए में वो सेम नहीं आता सर, तो वो सेटिंग मैं कैसे आपको होगी सर? एक रिकॉर्डेड वीडियो भेज दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। ओके ओके सर, है ना? थैंक यू। का एक रिकॉर्डेड वीडियो है, हर जगह एसएमई एमए नहीं होता है, कुछ बुद्धि लगानी पड़ती है। देखिए ये बुद्धि लगाइए, ये देखिए आपको चला गया, आपको पहले भी गया है, आपको पहले भी गया है, आपने ध्यान नहीं दिया, है ना मोहित जी? सर मैंने आपका वीडियो देख के ना, ही वही आप पूरी बात सुनिए, आपको 23 अप्रैल को ही गया है, चेक कीजिएगा, और आज तो खैर मैंने भेजा ही है, 23 अप्रैल को भी गया है। सर, मैंने वही आपको कह रहा हूँ कि मैंने देखकर ही उसको पोजीशन लगाने की कोशिश की है, चार्ट में सर वो सेम पोजीशन नहीं आ जब रही मैं है। बता रहा हूँ कि जब यहाँ पर आप समझिए, जब मैं बता रहा हूँ, जब यहाँ पे RELIANCE लिखोगे, रिलायंस इंडस्ट्री पे जाके क्लिक करोगे तो रिलायंस का चार्ट खुल जाएगा, फिर से देखिए, है ना? वो वीडियो नहीं है सर। मैं जितने भी लोगों को जो चीज बताता हूँ, चाहे लाइव में बताऊं या यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म पे बताऊं या मैं अपनी क्लासेस बताता हूँ, मैं जो भी बताता हूँ उसको सिंगल वीडियो, सिंगल स्टडी मत समझिए। अभी तक मैंने जो भी बताया वो मैं बेस ही बता रहा हूँ,
बेस ही बता रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग मेरे से आर्बिट्राज पढ़ो, आर्बिट्राज का डिफरेंशियल इंटीग्रल पढ़ो, पैस्कल पढ़ो, ये पढ़ो। लेकिन जब मैं देख रहा हूं कोई बोलिंजर बैंड ही नहीं पढ़ पा रहा है, कोई वीडियो देख के इंडिकेटर नहीं लगा पा रहा है, तो फिर वहां पे दिक्कत होती है। फिर वहां पर मैं डिमोरलाइज हो जाता हूँ, क्या अरे अभी ये वाला ही स्टेज नहीं पार हुआ तो इस वाले स्टेज पे कैसे आएंगे भैया? अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी फिर न जाने या क्या अंजाम होगा। तो आगाज ही नहीं होने पा रहा तो अंजाम कहाँ करें। खैर छोड़िए, ये सब बातें बाद में डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले प्रे फॉर ऑल दोज पर्संस हु आर इन्वॉल्व ऑन बॉर्डर, किसी भी तरीके से, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, और जो लोग बॉर्डर एरिया में, उनके लिए प्रे कीजिए और सभी लोग सुरक्षित रहे, आप लोग सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाकी कुछ होगा तो बताया जाएगा। कोई भी पोजिशनल ट्रेड लेकर नहीं आएंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट के अलावा कोई भी पोजिशनल ट्रेड लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि यू नेवर नो कि सैटरडे संडे में क्या है ना। तो मंडे देखेंगे, मंडे अगर कुछ बनेगा तो बनाया जाएगा, नहीं तो ऐसे ही बैठ के कुछ ना कुछ डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि डिस्कशन से भी बुद्धि खुलेगी। ऐसी बात नहीं, यहाँ पर जो भी डिस्कशन हो रही है बुद्धि खोलने के लिए ही है। तो बुद्धि खोलिए, बुद्धि से काम कीजिए, बाकी मस्त रहिए। अच्छा लगे तो जाके लाइक कीजिए, आप आशीर्वाद भी दे सकते हैं, और नहीं अच्छा लगे तो आप जाके गाली भी दे सकते हैं, मैं दोनों के लिए तैयार। लेकिन कुछ तो कीजिए, है ना, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, टेक केयर जी, धन्यवाद, शब्बा खैर, राम राम।